बबूसा और खुम्बरी चैप्टर 1। उसने इनकार किया तो मैं खुम्बरी की जान ले लूँगा। खुम्बरी मेरी ना बन सकी तो जगमोहन की भी नहीं हो पाएगी ठोरा। दोलाम का चेहरा क्रोध से दहक रहा था। ये कहने के साथ दोलाम ने मंत्रों वाले पानी से अपना हाथ निकाला और सुलगते अंदाज में पलटा कि थम से खड़ा का खड़ा रह गया। दरवाजे पर बबूसा खड़ा शांत निगाहों से उसे देख रहा था। दोलाम की आंखें सिकुड़ी, होंठ भिज गए। एकाएक बबूसा मुस्कुराया, अजीब सी मुस्कान। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम तो मेरे दोस्त बनने के काबिल हो, मुस्कुराते हुए बबूसा ने कहा। दोलाम के होठ और भी सख्ती से भिज गए। तुम्हारे विचार मुझे बहुत पसंद आए। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है, बबूसा बोला। दोलाम ने गहरी सांस ली, जैसे उसने तनाव भरे शरीर को ढीला छोड़ दिया। किसी बात की फिक्र मत करो दोलाम, बबूसा ने दोस्ताना भाव में कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या कह रहे हो? दोलाम तीखे स्वर में बोला। मैं समझा नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें पूरी तरह समझ चुका हूँ। सब सुना मैंने। फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी को बताने वाला नहीं। दोलाम बबूसा को सख्त निगाहों से देखे जा रहा था। तुम जुबान बंद भी क्यों रखोगे? दोलाम शब्दों को चबा करके उठा। क्योंकि मैं भी कुंबरी की मौत चाहता हूँ, बबूसा ने सामान्य स्वर में कहा। दोलाम बबूसा को देखता रहा। बबूसा बोला, 500 साल बहुत लंबे होते हैं दोलाम। इतनी देर किसी की सेवा करना, किसी के शरीर का ध्यान रखना बहुत मेहनत का काम होता है। तुमने ईमानदारी से मेहनत की, खुम्बरी के शरीर की देखभाल की। ऐसे में खुम्बरी को चाहिए कि तुझे प्यार करती, अपना बनाती, अपने शरीर का मालिक तुम्हें बनाती, तुम्हारी एहसानमंद होती। परंतु खुम्बरी ने ऐसा सोचा भी नहीं, क्योंकि उसकी निगाहों में तुम सेवक हो। तुम मात्र उसकी सेवा करने के लिए हो। बात यहीं तक रहती तो तब भी तुम सह लेते। परंतु हद तो ये कर दी कि तुम्हारी नज़रों के सामने पृथ्वी से आए पुरुष को अपना दिल दे दिया और उसे अपना शरीर सौंप दिया, जबकि हकदार तुम थे। परंतु खुम्बरी ने तुम्हारी परवाह ज़रा भी नहीं की। दोलाम ने बबूसा को घूरा। तुम्हें मेरी चिंता क्यों है? दोलाम क्या उठा। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं तो तुम्हें तुम्हारी स्पष्ट स्थिति बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि खुम्बरी को तुमसे प्यार करना चाहिए था। तुम हकदार थे खुम्बरी के शरीर के। तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुमने खुम्बरी की जान ले लेने का मन बनाया। उस पर भी मैं सहमत हूँ कि तुम ज़रा भी गलत नहीं सोच रहे। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ रहा हूँ। इधर तो तुम जानती हो कि मैं खुम्बरी को पसंद नहीं करता। खुम्बरी ने अपने स्वार्थ की खातिर ताकतों का सहारा लेकर राजा देव और रानी ताशा को अलग कर दिया था। रानी ताशा के हाथों राजा देव की सदूर से बाहर अंतरिक्ष में फेंकवा दिया था, जबकि दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। ये अन्याय किया खुम्बरी ने। यही वजह है कि मैं भी खुम्बरी की जान लेना चाहता हूँ। हम लोग खुम्बरी की जान लेने ही आए हैं, और तुम भी यही चाहते हो। तो हम दोनों की बेहतरी इसी में कि हम मिलकर खुम्बरी की जान लें। दोलाम होठ बीच कर रह गया। तुम खुम्बरी को मारकर खुम्बरी की जगह ले सकते हो, ताकतों के मालिक बन सकते हो। हकदार भी हो इसके कि तुमने दिल से खुम्बरी की सेवा की है। खुम्बरी की जगह अब तुम्हारी ही होनी चाहिए। ये बात तुम दिल से कह रहे हो? दोलाम का सर शक से भरा था। पूरी तरह दिल से। तुम भी खुम्बरी की मौत चाहते हो? दिल से। बबूसा ने दिल पर हाथ रखा। हम दोनों की मंजिल एक ही जगह पहुंचना है हमें। तो क्यों ना एक साथ ही रास्ता तय करें। दोनों को एक दूसरे का सहारा रहेगा, हम जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जगमोहन को तो तुम जानते ही होगे, दोलाम बोला। अच्छी तरह। वो खुम्बरी पर आशिक है। अगर तुम खुम्बरी की जान लोगे तो उसे बुरा लगेगा। वो भटक चुका है, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। खुम्बरी के रूप का जादू उसके सिर चढ़कर बोल रहा है। खुम्बरी बुरी ताकतों की मालिक है, ये बात भी वो भूल गया। मेरा पूरा ध्यान खुम्बरी को ख़त्म कर देने पर है। ऐसा होने पर राजा देव और रानी ताशा बहुत खुश होंगे। मैं राजा देव का सेवक हूँ और उनके पक्ष में ही काम करता हूँ। मुझे जगमोहन की इतनी परवाह नहीं है कि उसके लिए मैं खुम्बरी की जान लेने का इरादा छोड़ दूँ। दोलाम ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। तो हम दोस्त बन जाएं दोलाम? बबूसा ने मुस्कुरा कर कहा। अभी नहीं, दोलाम ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं समझा नहीं कि तुम्हारे मन में क्या है। ठोरा ने कहा है कि मुझे खुम्बरी से स्पष्ट बात करनी चाहिए। हो सकता है खुम्बरी मेरी बात सुनकर स्वयं को मेरे हवाले कर दे और जगमोहन से दूर हो जाए, दोलाम ने कहा। तुम्हारा मतलब कि खुम्बरी अपना शरीर तुम्हें सौंप देगी? संभव है। ऐसा कभी नहीं होगा दोलाम, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। दोलाम की आंखें सिकुड़ी। वो बबूसा को देखने लगा। क्यों? खुम्बरी को अगर तुम्हारी परवाह होती तो वो अपना शरीर कब का तुम्हें सौंप चुकी होती। संभव है खुम्बरी का ध्यान मुझ पर कभी गया ही ना हो। तुम उसके मात्र सेवक हो। मात्र सेवक? मैंने उसके लिए आज तक जो किया वो मात्र सेवक रहने वाले नहीं करते बबूसा। ये तो तुम कहते हो, लेकिन खुम्बरी ऐसा नहीं सोचती। उसके विचार तुम्हारे लिए मात्र सेवक वाले ही हैं। तुम इस बात को इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो? मेरा दिल कहता है कि मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है। खुम्बरी की निगाहों में तुम सेवक से ज़्यादा महत्व नहीं रखते। दोलाम के दांत भिज गए। बबूसा उसे देखता शांत सा खड़ा था। मैं खुम्बरी से स्पष्ट बात करूंगा। खुम्बरी तुमसे नाराज़ भी हो सकती है कि तुम उसके बारे में प्यार वाले विचार रखते हो। मैं खुम्बरी से सच में प्यार करता हूँ। अगर वो मेरी चाहत की इज्जत करे तो। ये तुम्हारा बेकार का ख्याल है।
तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं और हम खुमरी को मार दें, तब तुम खुश हो? दोलाम का सर कड़वा हो गया। बाबूसा ने दोलाम की आंखों में झांका, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम खुमरी के सामने अपनी कोशिश कर लो। मुझे ये जानकर दुख नहीं होगा जब वो तुमसे प्यार करने को इनकार कर देगी, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा ही होने वाला है। जगमोहन के सामने तुम कुछ भी नहीं। मैं खुमरी से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा, दोलाम दृढ़ स्वर में बोला। बाबूसा मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो करके देख लो। तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, दोलाम ने कहा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से अपना दोस्त मान चुका हूँ और मुझे यकीन है कि तुम जल्दी दोस्त के रूप में मेरा हाथ थामने आओगे। बाबूसा ने सिर हिलाया। दोलाम दृढ़ता भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाबूसा तुरंत चौकत से हट गया। दोलाम बाहर निकलकर 2 कदम आगे गया, फिर टटक कर बोला, रात हो चुकी है, अपने कमरे में चले जाओ, तुम्हें इस तरह घूमने की इजाज़त नहीं है। कहकर दोलाम आगे बढ़ गया। बाबूसा पलटा और दोलाम के पीछे चल पड़ा। चेहरे पर विश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। खुमरी ने आंखें खोली और उठ बैठी। चेहरे पर मोहक मुस्कान थी, आंखों में अजीब सा नशा तैर रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा अपनी खूबसूरती के साथ दहक रहा था। बाल खुले थे, बालों की मोटी सी लट झूलती हुई थोड़ी तक आकर मुड़ सी रही थी। रस भरे होठों में जीवन की झलक मिल रही थी। सीने तक ले रखी चादर बैठते ही नीचे जा सरकी थी और उसके उरोज जो दिखे उससे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए थे। वो सच में बेपनाह खूबसूरत थी। जिधर से भी देखे तो देखते ही रह जाए देखने वाला। दुनिया के महंगे हीरे से भी ज़्यादा चमक थी खुमरी में। खुमरी ने सीना ढांपने की ज़रा भी चेष्टा नहीं की। मुस्कुराता चेहरा बगल में जगमोहन की तरफ घुमाया। बेहद गहरी नींद में था जगमोहन। खुमरी उसके खूबसूरत मासूम से दिखने वाले चेहरे को देखती रह गई, फिर नीचे झुकी और उसके गाल को चूम लिया, उसके बालों में हाथ फेरा। बस भी करो, जगमोहन नींद में डूबा क्या उठा, सोने दो। खुमरी हौले से हंस पड़ी और प्यार से बोली, बहुत वक्त हो गया मेरे राजा, बाहर दिन निकल चुका होगा। परंतु जगमोहन नींद में डूबा रहा। खुमरी बेड से उतरी और अपने कपड़े तलाश करके पहनने लगी। चेहरे पर मस्ती नाच रही थी। रात की यादें मस्तिष्क में दौड़ रही थी और रह रहकर चेहरे पर गहरी मुस्कान नाच उठती थी। कपड़े पहनने के बाद पलटी तो जगमोहन को देखते ही ठटक गई। जगमोहन उसी प्रकार लेटा आंखें खोले उसे देख रहा था। तो तुम मुझे देख रहे हो? खुमरी ने शरारती स्वर में कहा। बहुत खूबसूरत हो तुम। जगमोहन ने गहरी सांस ली। खुमरी वापस बेड पर आ बैठी। जगमोहन ने उसका हाथ थाम लिया। हम में कितना प्यार हो गया जगमोहन, खुमरी प्यार से बोली। मैं भी यही सोचता हूँ। हमें मिलने में देर हो गई है ना? हाँ, हम पृथ्वी पर भी मिल सकते थे। पृथ्वी ग्रह पर कैसे मिलते? मेरा शरीर तो सदूर ग्रह पर था, खुमरी ने कहा। तुम्हारे रूप में धरा भी तो थी वहाँ। धरा में और खुमरी में बहुत फ़र्क है। मैं खुमरी हूँ, धरा मेरा दूसरा रूप है। उसकी मेरी सोचों में फ़र्क है। धरा इतनी देर मेरे साथ रही, परंतु उसने कभी भी मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी, सिर हिलाकर धीमे स्वर में बोली। तब धरा के ऊपर बहुत जिम्मेवारियाँ थीं। उसने सुरक्षित सदूर ग्रह पर पहुँचना था, जबकि वो जानती थी कि वहाँ डुमरा उसके आने के इंतज़ार में खड़ा है। फिर धरा ने यहाँ आना था। मुझ में जान डालने जैसा महत्वपूर्ण काम उसने करना था। मंत्रों वाले कटोरे को दोबारा चालू करना था कि ताकतें अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करके ताकतवर बन सकें। धरा ने अपने कामों को ठीक से पूरा किया। 500 सालों से सुरक्षित रखे मेरे शरीर में फिर से जान आ गई। फिर सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। उसके बाद ही तुम मुझे मिले और मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार कर बैठी। खुमरी मुस्कुराई तो उसका निचला होठ टेढ़ा सा दिखने लगा। मैं भी तुम्हें देखते ही दिल दे बैठा। जगमोहन भी मुस्कुराया। प्यार कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छा। जगमोहन ने खुमरी का हाथ दबाया। प्यार इंसान को सब कुछ भुला देता है। प्यार में बहुत ताकत होती है, खुमरी ने मदहोश स्वर में कहा। जगमोहन उठ बैठा और खुमरी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। प्यार में ताकत होती है ना? जगमोहन बोला। बहुत। तो तुम्हें प्यार की ताकत के सहारे जीवन बिताना चाहिए। तुम बुरी ताकतों की मालकिन क्यों बनी बैठी हो? खुमरी ने उसी पल जगमोहन के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। दोनों की नज़रें मिली। खुमरी के चेहरे पर ठहरे प्यार के भाव अब कम हो गए थे। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी, शांत स्वर में बोली। तुम्ही ने तो कहा कि प्यार में ताकत होती है, तो मैंने क्या गलत कहा कि बुरी ताकतों का साथ छोड़ दो, हम प्यार से? इसका जवाब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ जगमोहन, खुमरी ने शांत स्वर में कहा। ताकतें मेरे जीवन का अहम हिस्सा हैं। इसके बिना मैं जीवन को बिताने की सोच भी नहीं सकती। ताकतें मेरा साथ ना देती तो खुमरी का अस्तित्व भी मिट चुका होता। ताकतों ने ही कभी मुझे सदूर की रानी बनाया था, मेरे दुश्मनों को ख़त्म किया था, और अब फिर मेरी ताकतें मुझे सदूर की रानी बना देंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने दुश्मन डुमरा को ख़त्म करूँगी। डुमरा ने 500 सालों का श्राप देकर मुझे सदूर से बाहर पृथ्वी पर रहने को मजबूर कर दिया था। मैं डुमरा से बदला लूँगी। उसकी मौत के बाद ही अन्य कामों को देखूँगी। खुमरी के चेहरे पर सख्ती आ गई। जगमोहन की निगाह खुमरी के चेहरे पर थी। जगमोहन की निगाह खुमरी के चेहरे पर थी। तुम मेरे लिए भी अपनी ताकतों को नहीं छोड़ सकती? मेरे लिए जैसे ताकतें ज़रूरी थी वैसे ही अब तुम भी ज़रूरी हो गए जगमोहन। मैं तुमसे दिल हार बैठी हूँ। 500 सालों के पहले भी मैं किसी मर्द के करीब नहीं गई। ये सब सोचने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता था।
इतने लंबे जीवन में पहली बार मैंने तुम जैसे पुरुष से प्यार किया और मुझे पता चला कि प्यार कितना अच्छा होता है। क्यों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और जान भी दे देते हैं। ये सब कारू यानी शराब पीने जैसा है। ताकतों के बिना खुमरी नहीं, इसी तरह अब जगमोहन के बिना भी नहीं। ताकतें और तुम मेरी ज़रूरत बन गए हो। मैंने पूछा था कि तुम मेरे लिए ताकतों को नहीं छोड़ सकती, जगमोहन ने पुनः पूछा। नहीं, खुमरी ने सामान्य स्वर में कहा। तुम्हारे लिए मैं ताकतें नहीं छोड़ सकती और ताकतों के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मेरे फैसले के बीच कोई भी नहीं आ सकता। हमारा प्यार तुम्हारे किसी फैसले पर नहीं टिका, जगमोहन बोला। खुमरी ने जगमोहन को देखा। मुझे तुमसे प्यार हो गया तो इसलिए तुमसे प्यार कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे करीब हूँ। स्पष्ट कहो। मैं चाहता हूँ मेरी खुमरी बुरी ताकतों से दूर हो जाए, जगमोहन मुस्कुराया। बुरी ताकतें? हाँ खुमरी, वो बुरी तो हैं। तुमने मुझ में कोई बुराई देखी अब तक? ज़रा भी नहीं। इसका मतलब मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बुरी नहीं कहा। तो फिर मेरी ताकतें हमारे प्यार के बीच कहाँ से आ गई? मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है। हम दोनों अच्छे हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है, जगमोहन, कुमरी ने कहा। मैं चाहता हूँ तुम बुरी ताकतों का साथ छोड़ दो। ये संभव नहीं। मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ। मेरी ताकतों से तुम्हें कोई समस्या हो तो कहो। तुम डुमरा की जान लेना चाहती हो? ज़रूर लूँगी। उसने बिना वजह मुझे 500 सालों का श्राप, ये जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का बबूसा श्रृंखला का उपन्यास बबूसा और सोमात, दिया। मुझे सदूर से निकाल दिया। कितनी तकलीफ़ दी उसने तुम्हारी खुमरी को। मेरा शरीर यहाँ पड़ा रहा, मैं पृथ्वी पर नए शरीर में जन्म लेती रही। डुमरा अब भी मेरी ताक में है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। इस वक्त भी बाहर जंगल में भटकता मेरी तलाश कर रहा है कि मुझ पर वार करके मुझे ख़त्म कर सके। तुम लोगों को भी उसने मेरी तलाश में लगा। डुमरा तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तो वो उन बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है जो तुम्हारे अधिकार में है। अगर तुम अपनी ताकतों को छोड़ दो तो डुमरा तुम्हें सदूर की रानी बना देगा। तुम बुरी नहीं। खुमरी हौले से हंस पड़ी। जगमोहन अपने शब्द अधूरे छोड़कर उसे देखने लगा। मेरे प्यारे जगमोहन, मुस्कुराती खुमरी का निचला होठ टेढ़ा हो गया। सदूर की रानी तो मेरी ताकतें मुझे चुटकी में बना देंगी। इस काम के लिए मुझे डुमरा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डुमरा तो खुद ही बड़े खतरे में फंस चुका है। वो कैसे? डुमरा इस ठिकाने के बाहर जंगल में मुझे तलाशता घूम रहा है। होंठों पर उभरी मुस्कान ने खुमरी का निचला होठ टेढ़ा कर रखा था। परंतु वो किसी भी हाल में यह जगह तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ताकतों ने इस जगह पर काले साए फैला रखे हैं। डुमरा इस जगह के पास से निकल जाएगा, लेकिन उसे दिखेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी पवित्र शक्तियाँ उसके साथ हैं, जिसकी वजह से ताकतों के फैले साओं का उसे आभास नहीं होगा। साधारण मनुष्य अवश्य इस जगह को देख सकता है। तभी तो उसने तुम सबकी, देवराज चौहान, रानी ताशा, नगीना, सोमारा, मोना चौधरी, बबूसा की सहायता ली कि इस जगह को ये लोग देखकर उसे बता देंगे। लेकिन वो सब मेरी कैद में आ गए और तुमसे तो मुझे प्यार हो गया, जगमोहन। जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान नहीं उभरी। तुम डुमरा के खतरे में फंसने की बात कर रही थी। हाँ, मेरी ताकतें डुमरा पर बड़ा वार करने जा रही हैं। कल ओहारा ने कहा था कि आज वो डुमरा पर वार करके उसे ख़त्म कर देगा। ओहारा डुमरा का ऐसा हाल कर देगा कि उसकी जान निकल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि डुमरा की जान जाए, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, जगमोहन। क्यों? तुम्हारा वास्ता मेरे से है, मेरा वास्ता तुमसे है। हम दोनों का प्यार ठीक राह पर चल रहा है। डुमरा से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वो मेरा दुश्मन है। शक्तियों का साथ पाकर वो मुझे कब से परेशान कर रहा है। अब उसे मरना ही होगा। मेरी शक्तियाँ उसे ख़त्म कर देंगी, खुमरी ने मुस्कुरा कर कहा। अगर मैं कहूँ कि तुम डुमरा की जान मत लो तो यह गलत होगा। मेरे और मेरी ताकतों में यह दखल अंदाजी होगी। तुम बेकार की बातें क्यों सोचते हो? मेरे बारे में सोचो, जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मेरी ताकतें कहें कि मैं तुमसे अलग हो जाऊँ तो क्या मैं उनकी बात मानूंगी? नहीं मानूंगी। हम दोनों ही तो। खुमरी, जगमोहन गंभीर था। मैं चाहता हूँ तुम डुमरा की जान मत लो। खुमरी के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो, जगमोहन? मेरी बात मान लो, खुमरी। कभी नहीं। खुमरी की आवाज़ में दृढ़ता भरने लगी। तुम मेरे और डुमरा के बारे में सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि डुमरा ने मुझे 500 सालों का श्राप देकर सदूर से बाहर चले जाने को मजबूर कर दिया, जबकि मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया था। अब जब वापस आई तो वो मेरे इंतज़ार में था और फिर मुझे ताकतों का साथ छोड़ देने को कहने लगा। लेकिन मैं तो सोचे बैठी थी कि श्राप का बदला लेकर रहूँगी। वो जानता है कि सदूर के पूर्व के जंगलों में कहीं मेरा ठिकाना है और शक्तियाँ मेरे ठिकानों को तलाश नहीं कर सकती, क्योंकि ताकतों के साए इस जगह पर फैले हैं। ऐसे में डुमरा ने तुम लोगों को इस ठिकाने की तलाश में भेज दिया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं उसके बारे में कुछ सोचूं। लेकिन तुम्हें डुमरा की चिंता क्यों है? मैं उससे मिल चुका हूँ, वो अच्छा इंसान है। तो क्या मैं तुम्हें बुरी लगी? कभी नहीं, ज़रा भी नहीं। जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। तो फिर डुमरा से कहते कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? खुमरी के सर में शक्ति आ गई थी। यह तुम्हारी और डुमरा की लड़ाई नहीं है, ताकतों और शक्तियों की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। तुम ऐसा समझते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि मैं डुमरा की जान ना लूँ?
डुमरा उन शक्तियों के दम पर अकड़ रहा है जो उसका साथ देती हैं। डुमरा में है ही क्या जो मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत कर पाता। तुम भी तो ताकतों के दम पर डुमरा का मुकाबला कर रही हो। कुमरी ने जगमोहन को देखकर गंभीर स्वर में कहा, तुम मेरे और डुमरा के बीच में मत आओ। मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार पर इन बातों का कोई प्रभाव पड़े। प्रभाव पड़ सकता है क्या? जगमोहन मुस्कुराया। मेरे ख्याल में तो नहीं। खुमरी भी मुस्कुराई। मैं चाहता हूँ कि मेरी खुमरी हर बंधन से आज़ाद हो जाए और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में रहें। ऐसा ही हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा, खुमरी ने एकाएक प्यार से कहा। पर कभी कभी सोचता हूँ कि ताकतों और शक्तियों की लड़ाई हमारे प्यार पर असर न डाल दे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, खुमरी ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे सब साथी तुम्हारी कैद में हैं खुमरी। उनका कैद में रहना ज़रूरी है। वो सब मेरे से इस बात का बदला लेना चाहते हैं कि कभी ताकतों ने पृथ्वी से सदूर तक का मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए रानी ताशा और राजा देव को अलग कर दिया था। परंतु उस वक्त ये काम करना ज़रूरी था, वरना मैं धरा के रूप में सशरीर सदूर पर कैसे लौट पाती। रानी ताशा तो पागल ही पड़ी है मेरी जान लेने के लिए। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि रानी ताशा मेरी जान ले ले? ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी उन्हें कैद में रहने दो। तुमने किसी एक को कैसे निकालने को कहा था तो मैंने बबूसा को। सोमात को तुम भूल रही हो, जगमोहन एकाएक बोला। वो मशीनी मानव जिसे महापंडित ने बनाया, वही। उस पर तो ताकतें असर नहीं कर सकती। वो सामने पड़ गया तो उसका मुकाबला कैसे होगा? वो जंगल में ही भटकता रहेगा, कुमरी ने कहा। भटक कर इस तरफ भी तो आ सकता है जैसे मैं आ गया था। ऐसा हुआ तो उसका भी कोई इंतज़ाम हो जाएगा। लगता नहीं कि तुम इसका मुकाबला कर पाओगी, जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सोमात नाम का मशीनी मानव बहुत ताकत रखता है। महापंडित ने उसका दिमाग कमाल का बनाया। वो हम इंसानों से बेहतर सोच लेता है। उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। मैंने उसकी ताकत अपनी आंखों से देखी है। खुमरी जगमोहन को देखती रही। सोमात के बारे में तुम्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए खुमरी। क्या तुम इस मामले में मेरे साथ हो? नहीं, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ इसलिए तुम्हारे पास हूँ। तुम अपनी ताकतों को कहाँ इस्तेमाल करती हो मुझे मतलब नहीं। तो क्या इस मामले में तुम अपने साथियों के साथ हो? खुमरी हौले से मुस्कुराई। मैं सिर्फ देवराज चौहान के साथ हूँ, किसी अन्य से मेरा कोई मतलब नहीं। देवराज चौहान यानी कि राजा देव? हाँ, मेरा यही मतलब था। देवराज चौहान तो मेरी जान लेना चाहता है। इस काम में मैं देवराज चौहान के साथ नहीं हूँ। वक्त आया तो उसे ऐसा करने से रोकने की चेष्टा करूँगा। मतलब कि मेरे लिए तुम देवराज चौहान से भी झगड़ा कर सकते हो? शायद ये नौबत नहीं आएगी, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझी नहीं। देवराज चौहान समझदार है। मेरे हालातों को वो ज़रूर समझेगा और तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ेगा। परंतु इस वक्त तो वो रानी ताशा के साथ है। रानी ताशा मेरी जान ले लेने की चाहत रखती है। उनके साथ नगीना है, देवराज चौहान की पत्नी, साथ में मोना चौधरी है नगीना की बहन। सोमारा भी। कुमरी जगमोहन सोच भरे सर में क्या उठा। हाँ कहो, इन बातों को मत छेड़ो, ये नाजुक मसला है। कुमरी जगमोहन को देखने लगी, फिर बोली, तुम्हारे दिल में शंका है कि देवराज चौहान तुम्हारी बात को मानेगा या नहीं। मैं इस बारे में देवराज चौहान से बात करूँगा। ज़रूर करना। खुमरी ने सिर हिलाया। पर तुम्हारा क्या ख्याल है कि वक्त आने पर देवराज चौहान तुम्हारी बात मानेगा? बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो मेरे ही साथ देगा। परंतु वो रानी ताशा का साथ देने को कह चुका है, तभी तो यहाँ आया है। जगमोहन ने होठ सिकोड़ कर खुमरी को देखा। खुमरी मुस्कुराई तो उसका निचला होठ टेढ़ा हो गया। मेरे प्यारे जगमोहन। खुमरी जगमोहन के सिर के बालों में हाथ की उंगलियां फिराती क्या उठी। तुमसे बेहतर मैं हालातों को समझ रही हूँ। रानी ताशा देवराज चौहान की सदूर ग्रह की पुरानी पत्नी है। देवराज चौहान को सदूर के जन्म की याद आ चुकी है। रानी ताशा से अलग होने का उसे पूरा पता है। बेशक आज उसकी पत्नी नगीना है, परंतु रानी ताशा के लिए उसके मन में जगह ज़रूर होगी। तभी वो मेरी तलाश में यहाँ तक आ गया। अब वो रानी ताशा का पूरा साथ दे रहा है। लेकिन देवराज चौहान रानी ताशा के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जगमोहन क्या उठा। खूब समझ गई तुम्हारी बात, कुंबरी मुस्कुराई। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान के सामने जब रानी ताशा या तुम में से किसी को चुनने का मौका आया तो वो तुम्हें चुनेगा, यही कहना चाहते हो ना? जगमोहन के होंठ बिछ गए। कुंबरी के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, कुंबरी पुनः बोली। देवराज चौहान कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा क्योंकि मैं तख्तों की मालिक हूँ और तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो। वो रानी ताशा का साथ देगा क्योंकि रानी ताशा कभी सदूर पर उसकी रानी थी। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते थे और मेरी ताकतों ने उन्हें अलग कर दिया। ऐसे में देवराज चौहान का पुराना प्यार बेशक चोरी छिपे उछल उछाल ज़रूर मारेगा और वो रानी ताशा का साथ देगा। ऐसे वक्त में दोस्त के बारे में नहीं सोचा जाता। औरत दिमाग पर ज़्यादा असर करती है। बात इतनी भी नहीं है जितना कि तुम कह रही हो, खुमरी। सख्त सा स्वर निकला जगमोहन के होठों से। ठीक है, उसके गालों पर हाथ फेरती मुस्कुराकर बोली। ये बात तुम देवराज चौहान से करना। अगर वो रानी ताशा का साथ छोड़कर तुम्हारा साथ देने को तैयार है तो वो सिर्फ हाँ कर दे, मैं उसी वक्त उसे आज़ाद कर दूंगी। जगमोहन ने खुमरी को देखा। खुमरी ने प्यार से जगमोहन के गाल पर हाथ फेरा, बोली, इससे तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि देवराज चौहान की नज़रों में तुम्हारा क्या महत्व है, या है ही नहीं। तुम देवराज चौहान के लिए मेरे मन में जहर भर रही हो। जगमोहन तीखे स्वर में क्या उठा। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें शानदार मौका दे रही हूँ कि तुम देवराज चौहान को ठीक से जान सको।
देवराज चौहान को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हारी ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, खुमरी ने कहा और बेड से उतरकर खड़ी हो गई। जगमोहन की निगाह खुमरी पर थी। तुम कथित इस गलतफहमी को दूर करने में दिलचस्पी क्यों दिखा रही हो? ताकि तुम्हें पता चल सके कि सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने जगमोहन की चिंता करती हूँ। मेरे से ज़्यादा तुम्हें चाहने वाला ना तो पृथ्वी ग्रह पर है ना सदूर पर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि पृथ्वी पर तुम्हारी चिंता करने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर जाने का ख्याल भी मन में ना लाओ और सदूर के राजा बनकर मेरे साथ जीवन व्यतीत कर दो। हम जहाँ भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे खुमरी। जगमोहन के सर में प्यार उमड़ आया। हाँ, हम साथ ही रहेंगे। सदूर पर एक दूसरे की बाहों में ज़िंदगी बिता देंगे। मैं तुम्हें अपनी पलकें बिछाकर उस पर तुम्हें बिठा कर रखूँगी कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। खुमरी का प्यार मौसम के रंग की तरह कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। ये मेरा पहला और आखिरी प्यार है तुम्हारे साथ। तुम मेरे जीवन हो, मैं तुम्हारा जीवन हूँ। हाँ खुमरी, हाँ। जगमोहन का सर काँपा। ऐसा ही है जगमोहन। खुमरी की आवाज़ में भी कंपन उभरा। जगमोहन जल्दी से बेड से उतरा और खुमरी को बाहों के घेरे में लेकर अपने से सटा लिया। खुमरी की बाहें भी जगमोहन के गिर्द लिपट चुकी थी। मुझसे कभी दूर मत जाना जगमोहन। तुम में तो अब मेरी जान बसने लगी है। जगमोहन का सर भर्रा उठा। मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ जगमोहन। देवराज चौहान से भी ज़्यादा प्यार। स्त्री पुरुष का प्यार। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम दोनों ही कब से एक दूसरे को जन्मों से तलाश कर रहे थे। खुमरी, जगमोहन। लंबे पलों तक दोनों एक दूसरे से लिपटे इसी तरह खड़े रहे। फिर जगमोहन ही अलग हुआ। खुमरी की आंखें गीली थी। वो प्यार भरी निगाहों से जगमोहन को निहार रही थी। सच में प्यार में ताकत होती है, खुमरी बोली। मैं नादान कभी जान ही नहीं पाई। कहने के साथ ही उसने जगमोहन का हाथ पकड़ा। हम दोनों एक साथ कुंड में स्नान करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। पर वहाँ दोलाम खड़ा रहता है। जगमोहन मुस्कुरा कर क्या उठा। मैं उसे वहाँ आने को मना कर दूंगी। अब खुश? खुमरी ने दोनों आंखें नचाईं। जवाब में जगमोहन हंस पड़ा। दोलाम खाने के कमरे में कमर पर हाथ बांधे क्रोध भरे अंदाज में टहल रहा था। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। होठ भिजे हुए थे, आंखें सुलग सी रही थी। खुमरी और जगमोहन पानी के कुंड में नहा रहे थे। धरा उनकी देख रेख के लिए वहाँ मौजूद थी, परंतु उसे कुंड की तरफ न जाने का आदेश दे दिया गया था। ये पहली बार हुआ था कि खुमरी नहा रही हो और वो पास में मौजूद ना हो। आज पहली बार दोलाम को अपना अपमान जैसा महसूस हुआ था। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि जगमोहन के आने के बाद खुमरी बदल सी गई है। पहले उससे बातें किया करती थी, सलाह भी लेती थी, लेकिन अब वो हर वक्त जगमोहन के साथ ही रहती है और उसे उसकी परवाह तक नहीं है। खुमरी जगमोहन के साथ क्यों है, उसके साथ क्यों नहीं? ये बात उसे खाए जा रही थी। खुमरी पर उसका हक है। उसने 500 सालों तक सच्चे मन से खुमरी के शरीर की सेवा की। ऐसा नहीं कि खुमरी का शरीर पाने के लिए सेवा की, अपना फ़र्ज समझकर सेवा की। खुमरी अगर किसी को प्यार ना करती तो ये बात इसके मन में भी नहीं आनी थी कि खुमरी से प्यार करने का उसका हक बनता है। परंतु खुमरी ने पृथ्वी से आए जगमोहन के हवाले अपना शरीर कर दिया। यही बात उसे परेशान कर रही थी कि खुमरी को प्यार करना था तो उससे करती। उससे बेहतर इंसान खुमरी के लिए दूसरा कोई था ही नहीं। उसने हमेशा ही खुमरी की भरपूर सेवा की है। चहलकदमी करते दोलाम ने चबूतरे पर मौजूद खाली बर्तनों को देखा। वो जानता था कि जब खुमरी का खाने का मन होगा तो ये बर्तन खाने के व्यंजनों से भर जाएंगे। ताकतें खुमरी का पूरा ध्यान रखती थीं। दोलाम की सोचें पुनः खुमरी और जगमोहन की तरफ चली गईं। तभी कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी तो उसने दरवाजे जैसे खाली स्थान की तरफ देखा। अगले ही पल वहाँ बबूसा देखा। तुम यहाँ हो? बबूसा भीतर आता क्या उठा। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बबूसा भीतर आ गया। दोलाम ने उखड़ी नज़रों से उसे देखा। यहाँ कोई दिख नहीं रहा, धरा भी नहीं, जगमोहन और खुमरी भी नहीं, हर तरफ शांति है। बबूसा ने कहा। खुमरी और जगमोहन कुंड में नहा रहे हैं। दोलाम शब्दों को चबाकर बोला। कुंड कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखा। वो दूसरे रास्ते पर है, अभी तुमने वो रास्ता देखा नहीं। समझा, धरा भी वहीं है। हाँ, दोलाम ने बल खाकर कहा। तुम्हारा तो वहाँ जाना मना होगा। बबूसा ने दोलाम को देखा। खुमरी के नहाते समय तुम पास में क्यों रहोगे? मैं हमेशा ही पास में होता हूँ, आज पहली बार है कि मैं नहीं हूँ। अच्छा, बबूसा ने सिर हिलाया। आज पहली बार ऐसा क्यों हो गया दोलाम? दोलाम ने होठ भींचकर बबूसा को देखा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ दोलाम, मुझे पराया न समझो, अपने मन की बात कह दो। खुमरी ने मना कर दिया। तो ये बात है? बबूसा ने सिर हिलाया। खुमरी कुंड में कपड़े उतार कर नहाती है? हाँ। और तुम हमेशा उसके पास रहते हो? हाँ, अब भी और 500 साल पहले भी। खुमरी के नहाने के समय मैं उसकी सेवा में रहता था, परंतु अब खुमरी ने नहाते समय तुम्हारी सेवा लेने से इनकार कर दिया। बबूसा ने सोच भरे सर में कहा। यह खुमरी का इनकार नहीं, जगमोहन का इनकार है। जगमोहन ने खुमरी से कहा होगा कि नहाते समय दोलाम तुम्हारा शरीर देखता रहता है, इसलिए कुंड के पास दोलाम को मत रहने दिया करो। दोलाम के होठों से घुर्राहट निकली। जगमोहन धीरे धीरे तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, दोलाम ने सख्त स्वर में कहा। नहीं होगा? होना शुरू हो गया है। बबूसा ने गहरी सांस ली। जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे। मैं खुमरी से स्पष्ट बात करूँगा। वही प्यार वाली बात? हाँ। खुमरी को जगमोहन का साथ छोड़कर मेरा हाथ थामना होगा, वो मेरी बात मानेगी। बहुत भरोसा है अपने पर तुझे दोलाम।
भरोसा है। मैंने खुमरी की सेवा की है तो खुमरी पर मेरा हक बनता है। ठोरा ने भी ऐसे ही कहा था। मुझे नहीं लगता कि खुमरी जगमोहन को छोड़कर तेरे पास आएगी। वो ज़रूर ऐसे ही करेगी जब उसे पता चलेगा कि दोलाम उसे चाहता है। मुझे तो ऐसा होता नहीं लगता। फिर भी तुम कोशिश ज़रूर करना, बबूसा बोला। मुझे भूख लग रही है, खाने को। अभी खाने को कुछ नहीं है, दोलाम बोला। खाने के बर्तन खाली हैं। तुमने खाना बनाया नहीं? मैं खाना कभी नहीं बनाता। ताकतें ही बर्तनों को खाने से भर देती हैं, दोलाम बोला। ऐसा कब होगा? जब खुमरी को खाने का मन होगा। ठीक है, जब खाना आ जाए तो मुझे बता देना, बबूसा पलटते हुए बोला। और तुम ये बात करना मत भूलना। हो सकता है खुमरी का मन बदल जाए और वो जगमोहन को छोड़कर तुमसे प्यार करने लगे। बबूसा बाहर निकला और आगे बढ़ गया। चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दोलाम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, वो बड़बड़ा उठा। पानी के कुंड में खुमरी और जगमोहन अटखेलियाँ कर रहे थे। पानी में डाली गई खुशबू से कुंड के आसपास का वातावरण भी महक रहा था। दोनों के कपड़े कुंड के किनारे पर रखे थे। रह रहकर और जगमोहन की हंसी गूंज उठती थी। धरा कुछ हटकर फर्श पर बैठी थी। दोनों की आवाज़ें सुनकर रह रहकर मुस्कुरा पड़ती। तभी धरा के कानों में अमाली की मध्यम सी आवाज़ पड़ी। कैसी है तू? मज़े में हूँ। खुमरी के पास तो वक्त ही नहीं है मेरे से बात करने का। वो हमेशा जगमोहन के ही पास रहती है। इतना भी प्यार ठीक नहीं। वाह, धरा हंसकर बोली। ये तू कह रही है? तो क्या गलत कह दिया? खुमरी मेरे से बात क्यों नहीं करती? वो नहीं करती तो तू कर ले। मैं तो बहुत बार आई बात करने, पर हर बार मेरी ताकतों ने मुझे यही इशारा दिया कि खुमरी प्यार करने में व्यस्त है। तो वो प्यार भी ना करे। पहली बार तो वो मर्द का सुख ले रही है। धरा बराबर मुस्कुराती रही। तू जलती है। मैं क्यों जलने लगी? अमाली ने नाराज़गी से कहा। तू मेरे से बात कर, मैं भी तो खुमरी हूँ। वो तो ठीक है, पर मैं उसी खुमरी से बात करना चाहती हूँ। आखिर बात क्या है? जवाब में अमाली की आवाज़ नहीं आई। अमाली, धरा ने पुकारा। यहीं हूँ तेरे पास। बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो गई? तू खुमरी से मेरी बात करा। जाकर कर ले। कैसे करूँ? उसने पटाखा उतार कर अपने कपड़ों के पास ही रख छोड़ा। वो नहा रही है, तुझे अभी बात करनी है? खुमरी के पास आजकल वक्त ही कहाँ होता है। तू अभी मेरी बात करा। रुक तो ज़रा, कहने के साथ ही धारा उठी और कुंड के किनारे पर जा पहुंची। धारा के देखते ही देखते पानी में जगमोहन की तरफ लपकी और पास पहुंचकर जगमोहन को पानी की गहराइयों में लेती चली गई। दोनों दिखने बंद हो गए। धारा मुस्कुराई। देखा क्या आग लगी है खुमरी को मर्द की? उसे एक मिनट भी चैन से नहीं रहने देती। तू क्यों सड़ रही है? धारा हंसी। मैं सड़ नहीं रही, तेरे को बता रही हूँ। तूने भी तो कभी मर्द से प्यार किया होगा। हाय, अमारी के गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। मैंने तो एक ही बार में दो दो मर्दों से प्यार किया था। एक साथ? नहीं नहीं, दोनों से अलग अलग प्यार करती थी। एक मेरा पति, दूसरा उसका भाई। कितना मज़ा आता था जब पति काम पर चला जाता था तो फिर उसका भाई। वो तो मेरा बुरा हाल कर देता था। पूरा मर्द था, पर वो सच में मुझे प्यार करता था। उसने शादी नहीं की थी और इसी तरह मेरे साथ ज़िंदगी बिता दी थी। तभी पानी में शोर उठा और खुमरी और जगमोहन पानी की सतह पर आ गए। अब की बार छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं, खुमरी ने मस्त सर में जगमोहन से कहा। जवाब में जगमोहन हंस पड़ा। तेरे से हमारी बात करना चाहती है, धरा ने खुमरी से कहा। खुमरी ने धरा को देखा। कह दे वक्त नहीं है अभी। वो परेशान है कि तेरे से बात नहीं हो पा रही, धरा बोली। कोई खास बात कहनी है उसे? पता नहीं, तू बात कर ले, बोला माली। इस बार खुमरी ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा। तेरे पास तो वक्त ही नहीं होता अब मेरे से बात करने का। अमाली की आवाज़ धरा के पास कुछ ऊंची आई। काम की बात कह। हाँ हाँ, अब तो तू यही कहेगी। जल्दी बोल। मैं तेरे से इजाज़त लेने आई हूँ कि तू मुझे अपने और जगमोहन के प्यार का भविष्य देखने दे। मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ, पता है मुझे, पर मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं तेरे प्यार का भविष्य देखना चाहती हूँ। इस बात की मैं इजाज़त नहीं दूंगी, खुमरी ने कहा। क्यों? मुझे अपने जगमोहन पर पूरा भरोसा है। ये मुझे दिलो जान से चाहता है। बेवकूफ़ी ना कर। प्यार में ना मर्द का भरोसा होता है ना औरत का। किसी पर भी भरोसा करना कठिन होता है। मैं ये नहीं कहती कि तेरा जगमोहन गलत है या बुरा है, पर तू मुझे मेरा काम करने से मत रोक। कुंड के पानी में मौजूद जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। मैं तुझे सख्ती से कहती हूँ कि तू मेरे प्यार का भविष्य जानने की कोशिश नहीं करेगी। सोच ले खुमरी, कहीं बाद में तुझे पछताना ना पड़े। अमाली का सर गंभीर हो गया। तू मेरी इतनी ज़्यादा भी चिंता ना कर। तभी जगमोहन क्या उठा। ये जो भी ऐसे देखने दे कि हमारे प्यार का भविष्य क्या है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जगमोहन। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं अमाली से हाँ कह देती हूँ। मुझे भी तुम पर भरोसा है, जगमोहन ने प्यार भरे स्वर में कहा। पूरा भरोसा है खुमरी पर। खुमरी मुस्कुरा पड़ी, फिर ऊंचे स्वर में बोली। तू जा अमाली, अब यह बात मेरे से दोबारा नहीं करना। टेबल पर रखा खाना सब कुर्सियों पर बैठे खा रहे थे। खुमरी, धरा, जगमोहन, बबूसा खाने में व्यस्त थे। जगमोहन और खुमरी ने नहाने के बाद अपने शरीरों पर गाउन लपेटा हुआ था। दोनों के सिर के बाल अभी भी गीले थे। दोलाम 5 कदमों की दूरी पर सपाट चेहरे के साथ खड़ा था। इस बीच कभी उसकी निगाह बबूसा से मिलती तो बबूसा को मुस्कुराते पाता, जैसे वो कह रहा हो कि तुम तो खुमरी के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। ऐसे में खुमरी को पा लेने का क्या छोड़ दो तो ठीक रहेगा। दोलाम के शरीर में तनाव की लहरें उठ रही थीं। वो अपने चेहरे पर उभरने वाले भावों को दबाए हुए था।
रह रहकर जगमोहन पर उसकी तीखी निगाह पड़ जाती थी। इस दौरान दोलाम ने 3 बार खाली हो चुका पानी का बर्तन पुनः भरा था, परंतु दोलाम ये महसूस नहीं कर सकता था कि धरा कई बार नज़रें उठाकर उसे देख चुकी है। शायद वो दोलाम के तनाव को महसूस कर चुकी थी, परंतु कहा उसने कुछ नहीं था। खुमरी और जगमोहन तो खाते हुए बार बार एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। वे दोनों जैसे आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। तभी जगमोहन क्या उठा, मैं अभी देवराज चौहान से मिलने जाऊंगा। क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। खुमरी ने फ़ौरन से रिलाया। मैं अकेला जाऊंगा खुमरी। अकेला? खुमरी खाना खाते खाते रुक गई, उसे देखने लगी। जो बातें मैंने देवराज चौहान से करनी है वो तुम्हारी मौजूदगी में नहीं कर सकता, समझी? खुमरी पुनः खाना खाने लगी। तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ है या रानी ताशा के साथ? जगमोहन ने सिर हिलाया। अगर देवराज चौहान तुम्हारे साथ है तो मैं अभी उसे कैद से आज़ाद कर दूंगी। मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ है। खाना खाकर तुम देवराज चौहान से मिलने चले जाना, साथ में दोलाम को। मैं अकेला जाऊंगा। कल जब गया था तो वहाँ का रास्ता मैंने देख लिया था। जैसा तुम ठीक समझो जगमोहन। खुमरी मुस्कुरा पड़ी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? उनकी बातें सुनता बबूसा क्या उठा। नहीं, जगमोहन ने बबूसा को देखा। मैं अकेला जाऊंगा। बबूसा खामोश हो गया। तभी धरा ने खुमरी से कहा, आज ओहारा ने डुमरा पर वार करना है, हमें ओहारा से बात करनी चाहिए। ओहारा अपना काम करना जानता है, खुमरी बोली। फिर भी उससे एक बार बात कर ली जाए तो ठीक होगा। तुम कर लेना। खाना समाप्त हो गया। दोलाम टेबल पर रखे खाली बर्तन ले जाने लगा। धारा ने बटाका थामते हुए ओहारा को पुकारा। ओहारा, हुक्म मान खुमरी। उसी पल धरा के कानों के पास ओहारा की आवाज़ उभरी। आज तुमने डुमरा की जान लेनी है। तुमने कहा था कि आज उस पर वार करोगे। धरा बोली। मैंने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। इस बार डुमरा मेरे वारों से नहीं बच सकता। ये काम जल्दी पूरा करो, उसके बाद सदूर की रानी बनने की तैयारी करनी है। परंतु मैंने सोच रखा है कि डुमरा से 500 सालों के श्राप का बदला लेने के बाद सदूर की रानी बनने की तैयारी करूंगी। आज डुमरा का आखिरी दिन होगा, शाम तक वो मर जाएगा। मैं उसे घेरने जा रहा हूँ। उसके बाद तुम सदूर की रानी बनने की तैयारी शुरू कर देना। आज मेरे पास समय की कमी है, मैं जाता हूँ। फिर ओहारा की आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा था ना कि ओहारा इसी काम में लगा होगा। खुमरी कुर्सी से उठते हुए धरा से बोली। दोलाम सारे बर्तन टेबल से हटा चुका था। वो कुछ फासले पर खड़ा शांत स्वर में बोला, महान खुमरी, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कहो दोलाम। खुमरी ने मुस्कुराकर उसे देखा। अकेले में बात करनी है, दोलाम ने पुनः दोहराया। खुमरी ने होठ से सिकुड़कर सिर हिलाया। फिर जगमोहन से बोली, तुम देवराज चौहान से अभी मिलने जाओगे? हाँ, मैं सीधा उसी के पास जा रहा हूँ। जल्दी आना। खुमरी प्यार से कह उठी। मैं कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जगमोहन ने खुमरी का हाथ थामा, चूमा और पलट कर चला गया। धरा अभी भी बार बार दोलाम को देख रही थी। बबूसा, खुमरी बोली, तुम अपने कमरे में जाओ। मेरे ख्याल में दोलाम को मेरे यहाँ रहने से ऐतराज़ है, दोलाम सपाट स्वर में बोला। बबूसा ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से बाहर निकलता चला गया। खुमरी ने दोलाम को देखा कि धरा शांत स्वर में कह उठी, खाने के दौरान मैंने तुम्हें तनाव में महसूस किया था। हाँ महान खुमरी, मैं वास्तव में तनाव में हूँ। कह दो दोलाम, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है? धरा मुस्कुराई। दोलाम ने धरा पर से निगाह हटाकर खुमरी को देखा। कहो दोलाम। खुमरी भी मुस्कुराई। महान खुमरी, दोलाम के स्वर में व्याकुलता, डर और हिम्मत का समावेश था। मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की। यह सच है दोलाम, तुम हमेशा से ही मेरे सबसे पास रहे हो और तुमने सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 500 साल का श्राप जब दुमरा ने दिया तो उससे पहले भी मैं आपकी सेवा दिल से करता था। हाँ, ये बातें मैं भूलती नहीं। खुमरी ने सिर हिलाया। धरा की निगाह दोलाम पर टिकी थी। श्राप के समय में 500 सालों तक दिन रात मैं आपके शरीर की सेवा करता रहा। खुमरी ने पुनः सिर हिलाया। दोलाम ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर खुमरी और धरा को देखा। तुम कोई खास बात कहने वाले हो दोलाम? धरा क्या उठी। तुम्हें कैसे पता? दोलाम के होठों से निकला। मेरे पास पृथ्वी ग्रह पर रहने का अनुभव है, ऐसी बातें मैं ज़्यादा समझ सकती हूँ। हाँ महान खुमरी, जो मैं कहने वाला हूँ वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। अब कह भी दो दोलाम। खुमरी ने सामान्य स्वर में कहा। मैंने ताकतों की भी सेवा की। जब जब मुझे ऐसा कुछ करने का मौका मिला, मैंने महान खुमरी को कभी भी नाराज़ होने का मौका नहीं दिया। मुझे याद नहीं कभी ऐसा वक्त आया। खुमरी मुस्कुराई, जबकि धरा की आंखें सिकुड़ गई। बदले में मैंने महान खुमरी से कभी कुछ नहीं मांगा। तुम्हें किसी चीज़ की कमी भी तो नहीं? इंसान को कितना भी मिल जाए, कमी हमेशा बनी रहती है। फिर भी मेरे दिल में इस बात की इच्छा हमेशा रही कि महान खुमरी खुश होकर मुझे कुछ दे, परंतु तुमने मेरी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये बात है। खुमरी क्या उठी। मैं तुम्हें बहुत सारी धातु दूंगी। मुझे धातु की ज़रूरत नहीं। दोलाम क्या उठा। कीमती चीज़ों की मुझे कभी इच्छा नहीं रही। तो क्या चाहिए तुम्हें दोलाम? महान खुमरी। दोलाम की जीभ थोड़ी सी कांपी। मैंने अपना सारा जीवन आप पर लगा दिया, ऐसे में मैं भी आशा करता हूँ कि आप मेरी सेवाओं को सामने रखते हुए अपने शरीर का मालिक मुझे बना दें। 2 पलों के लिए इनके बीच सन्नाटा ठहरा। दोलाम। खुमरी गुर्रा पड़ी। तुम अपने होश खो चुके हो। नहीं महान खुमरी, क्या तुम्हें पाने की चाहत होश खोना है? अगर ऐसा है तो मैं होश खो चुका हूँ। मैंने हमेशा महान खुमरी का हुक्म माना है। मैंने तुम्हें हमेशा दिल से चाहा, तभी तो तुम्हारी सेवा कर सका। तुम ही सोचो, 500 सालों तक क्या कोई किसी के शरीर को सलामत रख सकता है? परंतु मैंने रखा।
ये मेरा प्यार नहीं तो और क्या है। अगर मेरी लापरवाही से तुम्हारा शरीर खराब हो गया होता तो आज तुम में जान कैसे आती, परंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। संभव था कि मैं अपने प्यार को अपने मन में ही रखता, लेकिन तुमने अपना शरीर पृथ्वी से आए पुरुष के हवाले कर दिया। मेरी निगाह में ये बात सबसे गलत रही। क्या तुम्हें दोलाम का एक बार भी ख्याल ना आया? तुम्हारे लिए सबसे बेहतर पुरुष अगर कोई है तो वो दोलाम ही है। मेरी इच्छा है कि तुम जगमोहन को कैद में डाल दो और मेरे संग अपनी ज़िंदगी बिता दो। तुम सदूर की रानी बनना, मैं सदूर का राजा बनकर सारा राज्य संभालूंगा। कुमरी के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। तुम्हारी ये हिम्मत दोलाम कि तुम मुझे हुक्म दो? यह हुक्म नहीं मान कुमरी, एक सेवक की इच्छा है। दोलाम दबे सर में बोला। तुम मेरे साथ सोने की इच्छा रखते हो? तुम मेरे साथ खुमरी के साथ संबंध बनाना चाहते? महान खुमरी, मेरी बात मानेंगी तो सेवक इसे अपना इनाम समझेगा। दोलाम बोला। कभी नहीं। खुमरी गुर्रा उठी। दोलाम ने सिर झुका लिया। तुम अपनी सीमाएं भूल गए दोलाम। खुमरी के बारे में तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? तुम सिर्फ मेरे दोलाम की बात पर गौर करो, धरा शांत स्वर में बोली। क्या मतलब? खुमरी ने धरा को देखा। दोलाम हमारी ताकत का हिस्सा नहीं है, वो इंसान है। धरा ने कहा। दिल रखता है, इच्छाएं रखता है। हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि दोलाम ने बिना कुछ मांगे सैकड़ों वर्षों तक हमारी सेवा की है। आज अगर ये कुछ मांगता है तो गलत नहीं कर रहा। यह हमेशा ही हमारा सबसे खास सेवक रहा है। दोलाम ने नजर उड़ाकर धरा को देखा। खुमरी के माथे पर बल पड़े। मुझे हैरानी कि तुम ऐसी बात कह रही हो। खुमरी बोली। मैं सही कह रही हूँ, शांत दिमाग से सोचो। दोलाम हमारे लिए हमेशा ही खास रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? खुमरी का सर तीखा हो गया। दोलाम की इच्छा पूरी करो। यह नहीं हो सकता। मैंने पहली और आखिरी बार जगमोहन से प्यार किया है, उसे ही अपना शरीर सौंपा है। अब यह शरीर किसी और को कैसे दे सकती हूँ? ये सिर्फ जगमोहन का है। पृथ्वी ग्रह पर ऐसा कोई नियम नहीं। वहाँ एक औरत कईयों से संबंध बना लेती है, नहीं भी बनाती। ये सब अपनी मर्जी पर निर्भर होता है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे लिए जगमोहन महत्वपूर्ण है या दोलाम? दोनों। तो फिर दोनों को अपना शरीर सौंपो, धरा ने शांत स्वर में कहा। यह संभव ही नहीं। खुमरी दृढ़ स्वर में क्या उठी। धरा ने दोलाम को देखकर कहा। तुमने क्या सोचा कि अगर खुमरी इनकार करे तो तुम क्या करोगे? मैंने कुछ भी नहीं सोचा। दोलाम शांत स्वर में क्या उठा। बेहतर होगा कि खुमरी को इस बारे में सोचने का मौका मिले। मुझे कोई जल्दी नहीं है, दोलाम बोला। खुमरी ने कठोर निगाहों से दोलाम को देखा, फिर पलटकर वहाँ से चली गई। खुमरी के कदमों की आवाज़ें कई पलों तक कानों में पड़ती रही। धरा और दोलाम की नज़रें मिली। खुमरी के लिए तुम्हारी मांग काफ़ी सख्त है दोलाम। महान खुमरी ने पृथ्वी से आए पुरुष से संबंध न बनाए होते तो मैं ऐसी मांग नहीं रखता, दोलाम बोला। तुम्हें यह बात उस पुरुष के आने से पहले कहनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में तुमने बात कहने में देर कर दी। महान खुमरी पर मेरा हक बनता है। मैंने 500 सालों तक उसके शरीर की देखभाल की है। अगर खुमरी ना मानी तो तुमने ज़रूर सोच रखा होगा कि क्या करोगे। धरा मुस्कुराई। दोलाम ने धरा को देखा, फिर क्या उठा। इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं सोचा महान खुमरी। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। धरा ने दोलाम के कंधे पर हाथ रखा। खुमरी को मैं मना लूँगी। दोलाम की आंखें चमक उठी। सच? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि खुमरी मान जाए। खुमरी अपने कमरे में पहुंची और पाँव पटकने वाले अंदाज में टहलने लगी। चेहरे पर पूरे सदूर की शक्ति आ ठहरी थी। उसका हाल देखते ही बनता था। एकाएक वो शब्दों को चबा कर कह उठी। एक सेवक की ये हिम्मत कि वो मेरे साथ सोने के लिए मुझे कह दे। दोलाम की इतनी हिम्मत? सेवक से सेवक ही होता है। उसका काम सिर झुकाकर से हुक्म सुनना और उसे पूरा करना होता है। लेकिन दोलाम तो मेरे साथ शादी करके सदूर का राजा बनना चाहता है। मैं उसे उसकी गलती की सज़ा दूंगी। मैं पागल। धरा को अचानक क्या हो गया? उसने किस सहज स्वर में कह दिया कि दोलाम ठीक कहता है? उसने ऐसा कहकर दोलाम की हिम्मत बढ़ा दी। धरा तो मेरा ही रूप है, वो भी तो मैं हूँ। फिर धरा मेरे खिलाफ कैसे जा सकती है? परंतु उसने दोलाम का साथ दिया। खुमरी कई पलों तक चुप सी टहलती रही। क्रोध चेहरे पर नाच रहा था। धरा ने ऐसा क्यों किया? खुमरी के पास अपने ही सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ वक्त बीता कि धरा ने कमरे में प्रवेश किया। खुमरी उसे देखकर ठिठकी और नाराज़गी भरे स्वर में क्या उठी। अब मैं तुझसे पूछूं कि तू क्या करती फिर रही है? क्या तू चाहती कि मैं दोलाम के साथ सोना शुरू कर दूं? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। धरा गंभीर थी। तूने ऐसे ही कहा दोलाम से, मेरे सामने कहा कि? दोलाम से कहा, तेरे से तो नहीं कहा। पर तूने कहा। धरा ने गहरी सांस ली। क्या तेरे को पता नहीं कि मैं जगमोहन से सच्चा प्यार करती हूँ? खुमरी तीखे स्वर में बोली। मेरे से ज़्यादा इस बारे में दूसरा कौन जानता होगा? फिर तूने? क्रोध अपने सिर से हटा तो मैं कुछ कहूँ, धरा ने कहा। खुमरी होठ भींच कर रह गई। सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। क्या कहना चाहती है? दोलाम ने कभी तेरे को सिर उठाकर नहीं देखा। उसका सिर हमेशा झुका रहा। 500 साल तेरे शरीर की देखभाल की, लेकिन कभी भी तेरे शरीर से छेड़छाड़ नहीं की। और अब अचानक ही वो तेरे साथ सोने को कहने लगा। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों वो? दोलाम कहता है कि उसने तेरी इतनी सेवा की है कि उसे ये इनाम मिलना चाहिए। सेवक का काम से सेवा करना होता, पर वो ऐसा नहीं सोचता। वो अपने काम की सेवा की कीमत मांगता है तेरे शरीर से। मैं उसकी जान ले लूँगी। ऐसे वक्त में क्रोध से काम लेना ठीक नहीं। तूने भी तो उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं ऐसा ना करती तो बात बिगड़ जाती। तू क्रोध में दोलाम के साथ कुछ भी बुरा कर देती। खुमरी ने गहरी निगाहों से धरा को देखा और आगे से कोड़े क्या उठी।
क्या है तेरे मन में? दोलाम हमारे लिए नया नहीं है, वो बहुत पुराना सेवक है और अच्छी तरह जानता है कि कुमरी के सामने क्या मांग रख रहा है। इस पर भी उसने हिम्मत से काम लिया और सब कुछ कह दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि दोलाम के मन के भीतर कुछ चल रहा है। खुमरी के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। मैंने अच्छा किया ये कहकर कि दोलाम ठीक कहता है, उसे मन चाहे इनाम मिलना चाहिए। धरा बोली, तो दोलाम के मन में कुछ और भी है? हाँ। तेरा मतलब कि उसकी बात ना मानी गई तो वो कोई बड़ी बात करेगा? यही बात है। और वो बड़ी बात क्या है? यही तो जानना है कि दोलाम इरादा क्या रखता है। कैसे जानेगी? खुमरी गंभीर दिखने लगी। सबसे पहले तो ये बात मन में रख कि दोलाम मात्र सेवक नहीं रहा, वो हमारा राजदार बन चुका है, पुराना हो चुका है। ताकतें जानती है कि दोलाम वफादार है, उसने खुमरी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। बेशक ताकतों की मालकिन तू है, पर दोलाम भी ताकतों के लिए महत्व रखता है। ऐसा कोई काम मत करना कि ताकतों की तरफ से विद्रोह उठे। ताकतें मेरी गुलाम है, वे विद्रोह नहीं कर सकती। खुमरी क्या उठी, ऐसा मत कह, दोलाम भी ताकतों के लिए महत्व रखता है। मेरी बात समझ। क्या समझूँ? समझा मुझे। दोलाम की मांग गलत नहीं है, धरा ने कहा। उसने सच में तेरी बहुत सेवा की है। तेरा मतलब है कि सेवा के बदले अपना शरीर उसके हवाले कर दूँ, जबकि अब जगमोहन ही मेरा। मैं तेरे को ऐसा करने को नहीं कह रही तो, पर दोलाम को समझाना है कि आखिर तुम्हारे इनकार की स्थिति में वो क्या करने का इरादा रखता है। इतना सीधा भी नहीं है दोलाम कि तुम उसे इनकार करो वो चुप बैठ जाए, पर मेरे दिमाग में ये रास्ता है। क्या? मैं सच शरीर दोलाम की सेवा करने को तैयार हूँ। तू? तेरे मेरे में फ़र्क ही क्या है? तेरा ही तो रूप हूँ मैं। फिर तेरे को जगमोहन के साथ देखकर मेरे मन में भी मर्द को पाने की ख्वाहिश उठने लगी है। हालांकि दोलाम जैसे मर्द की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, परंतु कुछ वक्त के लिए दोलाम ही सही। उसके मन से निकालना है कि तुम्हारे इनकार पर वो क्या करेगा। ये बात तू कैसे जानेगी? मेरा शरीर पाने की चाहत में वो सब कुछ कह देगा, लेकिन मेरा मन नहीं कि तू दोलाम से प्यार करे। मैं दोलाम की ये बात नहीं मानना चाहती। वो सिर्फ सेवक। मैंने तेरे से पहले ही कहा है कि उसे सेवक मत समझ। वो इतना पुराना हो गया है कि अब वो राजदार बन चुका है। मेरे ख्याल में हम दोलाम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। खुमरी ने कहा। क्या मतलब? बेहतर होगा कि दोलाम को ख़त्म कर दिया जाए। वो मैं ये राय नहीं दूंगी। धरा गंभीर हो गई। मुझे तेरी राय की ज़रूरत भी नहीं है, कहते हुए खुमरी ने गले में पड़ा पटाखा छुआ। ढोला, उसने पुकारा। अगले ही पल कानों के पास ढोला की आवाज़ उभरी। खुमरी धरा की सिकुड़ी आंखों पर जा खुमरी की खुमरी की धरा की सिकुड़ी आंखें खुमरी पर जा टिकी थी। दोलाम ने मुझ पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। वो भूल गया कि वो सिर्फ मेरा सेवक है। खुमरी की आवाज़ में क्रोध भरा हुआ था। मैं दोलाम को अब देखना नहीं चाहती। स्पष्ट है खुमरी, दोलाम को मार दो। उसने क्या कसूर किया है जो तुम ऐसा कह रही हो? ढोला की आवाज़ उभरी। तू नहीं जानता क्या? मैं उलझन में हूँ, तू ही बता। वो जगमोहन की जगह लेना चाहता है, मुझसे प्यार करना चाहता है। उसकी मांग गलत तो नहीं? ढोला, खुमरी गुर्रा उठी। दोलाम ने क्या बहुत सेवा की है? वो ताकतों के काम भी आता रहा। ऐसे में दोलाम की इच्छा पूरी करना तुम्हारा काम है। वो अगर तुम्हें पाना चाहता है तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं। मैं जगमोहन से प्यार करती हूँ। एक औरत एक वक्त में कईयों से प्यार कर सकती है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। मैंने पहली बार जगमोहन नाम के मर्द को चाहा। कोई दूसरा मर्द मेरे शरीर को हाथ लगाए, ये मुझे पसंद नहीं। ये तो तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है, इसमें हमारा क्या काम? खुमरी, तो तुम दोलाम की जान लेने को इनकार कर रहे हो? खुमरी का चेहरा लाल होने लगा। मुझे दोलाम का कसूर नज़र नहीं आता। कसूर देखना मेरा काम है, तुम वो करो जो मैंने कहा है। खुमरी गुर्रा उठी। मैं दोलाम को मारना पसंद नहीं करूँगा, वो तुम्हारा वफादार रहा है हमेशा। तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो ढोला। मेरी राय है कि दोलाम की बात खुशी से मान लो, उसे भी जगमोहन जैसा। ढोला, खुमरी गुर्रा उठी। मेरे ख्याल में तो दोलाम तुम्हें जगमोहन से ज़्यादा प्यारा होना चाहिए। ढोला की आवाज़ कानों में पड़ी। खुमरी कुछ कहने लगी कि गंभीर सी धरा के उठी। तू जा ढोला। फिर ढोला की आवाज़ नहीं आई। खुमरी का खूबसूरत चेहरा गुस्से से तप रहा था। ढोला की यह हिम्मत कि मेरा हुक्म मानने से इनकार करे, इसकी सज़ा उसे भुगतनी होगी। मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था कि दोलाम को सेवक मत समझ। वो पुराना हो गया, राजदार बन गया। ढोला भी जानता है कि दोलाम तुम्हारा वफादार है, ऐसे में वो दोलाम की जान क्यों लेगा? धरा बोली। मेरा हुक्म मानने से ढोला कैसे इनकार कर सकता है? खुमरी पागल हो रही थी, क्योंकि दोलाम भी ताकतों के लिए महत्व रखता है। पर मेरा हुक्म? तभी गोमात की आवाज़ कानों के पास उभरी। मान कुमरी को परेशान देखकर मुझे आना पड़ा। गोमात, खुमरी गुस्से से कह उठी। ढोला ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मैं जान चुका हूँ कि ढोला से तुम्हारी क्या बात हुई है। इसमें ढोला का कोई कसूर नहीं है। मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। दोलाम हमारा वफादार है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने सबका ही बहुत ध्यान रखा। फिर उसने ऐसा कोई कसूर भी नहीं किया कि उसकी जान ली जाए। तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। बात कुछ भी नहीं है। दोलाम तुमसे प्यार ही तो करना चाहता है। जैसे जगमोहन से प्यार करते हो वैसे ही उससे। ये नहीं हो सकता। क्यों? मुझे सिर्फ जगमोहन ही पसंद है। ये मत बोलो कि दोलाम हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जगमोहन महत्वपूर्ण नहीं है। दोलाम को मारने के लिए तुम्हें बड़ी ताकत से बात करनी होगी। गोमात की आवाज़ सुनाई दी। ठोरा से? खुमरी के ओठ बिछ गए।
हाँ, दोलाम की ज़िंदगी या मौत का फैसला ठोरा ही करेगा, क्योंकि दोलाम ने कोई कसूर नहीं किया है। चला जाए यहाँ से, खुमरी गुस्से से कह उठी। गोमात की आवाज़ दोबारा नहीं आई। खुमरी का चेहरा दहक रहा था। धरा गंभीर दिखी। अब ठोरा से बात करेगी, धरा ने कहा। समझ में नहीं आता कि ये सब अचानक क्या होने लगा है। खुमरी और पीछे कह उठी। मेरी मान लो, वही कर जो मैंने कहा है, धरा बोली। खुमरी ने सुलगती नज़रों से धरा को देखा। मैं दोलाम से प्यार करने को तैयार हूँ और उसके दिल की बातें बाहर निकालूंगी। तूने देख ही लिया है कि ढोला के साथ साथ गोमात भी दोलाम के हक में बोल रहा है। ताकतें दोलाम पर वार नहीं करेंगी। ढोला सही कहता है कि ये तेरा व्यक्तिगत मामला है। सब कुछ हमें ही संभालना है, हमें ही ठीक करना है। दोलाम व्याकुल अंदाज में खाने वाले कमरे में टहल रहा था। टेबल से उठाकर लाए बर्तनों को वो साफ करके उन्हें पुनः उस छोटे से चबूतरे पर रख चुका था। जाने क्यों दोलाम को लग रहा था कि उसने खुमरी के सामने ज़रूरत से बड़ी पेशकश रख दी है, जिसे कि खुमरी नहीं मानेगी। अगले ही पल उसके मन में ये विचार आ जाता कि उसने अपना हक मांगा है, खुमरी को पाने का हकदार है। सैकड़ों सालों से वो खुमरी की देखरेख कर रहा है, ताकतों का भी ध्यान रखता है। जब जब ताकतों को ज़रूरत पड़ी वो आगे आया। ऐसे में खुमरी पर उसका पूरा हक है। पृथ्वी से आए जगमोहन का हक पर ज़रा भी खुमरी पर ज़रा भी हक नहीं बनता। खुमरी जाने क्यों उसे चाह रही है। दोलाम ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर सोचा, बेशक उसकी उम्र सैकड़ों साल है, परंतु ताकतों ने उसे अभी भी जवान रखा हुआ है। वो किसी भी हाल में कम नहीं। अगर खुमरी वो किसी भी हाल में जगमोहन से कम नहीं। अगर खुमरी ना मानी तो इस विचार के साथ ही दोलाम ठिठक गया। तो वह वही करेगा जो सोचा है। खुमरी को ख़त्म कर देगा, खुमरी की जगह ले लेगा। उसके ऐसा करने पर ताकतें कुछ नाराज़ तो ज़रूर होंगी, पर शांत हो जाएंगी, क्योंकि वो भी बिना मालिक के ज़्यादा देर तक अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती। उन्हें इंसानी मालिक भी तो चाहिए, और उससे बेहतर ताकतों का मालिक दूसरा नहीं मिलेगा। ताकतें उसके साथ खुश रहेंगी। ताकतों को संभाले रखने वाले मंत्र ठोरा उसे ज़रूर बता देगा। वो ताकतों का मालिक बन जाएगा, सदूर का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा। क्या पता खुमरी मानी जाए। दोलाम सोचने लगा कि उसे खुमरी के शरीर का सुख चाहिए या ताकतों का मालिक बनना चाहता है वो। देर तक वह इसी उधेड़बुन में लगा रहा, फिर नतीजे पर पहुंचा कि ताकतों का मालिक बन जाना ज़्यादा अहम होगा। औरत तो सब एक सी होती है। सदूर से खुमरी से भी खूबसूरत स्त्री ढूंढ लेगा। खुमरी उसके साथ सोने को रजामंद हो गई तो तब क्या होगा। अपनी ही सोचों में उलझ गया दोलाम, परंतु मन में ताकतों का मालिक बनने की इच्छा जोर मारने लगी कि ये विचार उसके मन में पहले क्यों नहीं आया। उसी पल आठ है सुनकर उसकी सोचें भंग हुई। कोई इसी तरफ आ रहा था। दोलाम की निगाह भीतर आने वाले रास्ते पर जा टिकी कि उसके देखते देखते बबूसा ने भीतर प्रवेश किया। बबूसा को देखते ही दोलाम का मस्तिष्क तेजी से चलने लगा। बबूसा जैसा ताकतवर इंसान उसका साथ देने को तैयार है। खुमरी की जान लेने में बबूसा का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। बबूसा भी तो खुमरी की जान ले लेना चाहता है। दोलाम को लगा सारे पत्ते उसके हक में चल रहे हैं। उसे हिम्मत से काम लेना होगा, कहीं भी चूकना नहीं है। वो ताकतों का मालिक बन के रहेगा। खुमरी उसके साथ सोने को रजामंद हो गई तो उस स्थिति में खुमरी की जान लेना और भी आसान हो जाएगा। जहाँ विश्वास कायम हो वहाँ विश्वासघात करना और भी आसान हो जाता है। दोलाम की सोचों की उड़ान थम गई। बबूसा करीब आ पहुंचा था, उसके चेहरे को देखता क्या उठा। लगता है बात बनी नहीं दोलाम। तू तो यही चाहता है कि बात ना बने। मेरे जाने से क्या होता है। मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था कि सेवक के साथ खुमरी कभी भी सोना पसंद नहीं करेगी। अभिमान खुमरी ने इनकार नहीं किया। दोलाम ने चुपते स्वर में कहा। अच्छा। बबूसा मुस्कुराया। उसने इनकार करने के लिए समय मांगा है। वो मेरी बात का सोचकर जवाब देगी। तुम में बहुत हिम्मत है जो खुमरी से इतनी बड़ी बात कह दी। इसमें हिम्मत की ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत सेवा की है। खुमरी को पाने का हक मेरा बनता है, जगमोहन का नहीं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, पर मैंने तेरे को पहले ही कह दिया है ताकि तेरे को इनकार ही मिलेगा। दोलाम का चेहरा कठोर हो गया। किसी भी मौके पर हिम्मत मारना आना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हमेशा तुम्हारे काम आऊँगा। खुमरी की जान लेने के काम? हाँ, क्योंकि राजा देव भी खुमरी की मौत चाहते हैं। मैं वही काम करूँगा जो राजा देव को पसंद हो। हम दोनों मिल जाएं तो सरलता से खुमरी की जान ले सकते हैं। बबूसा ने सामान्य स्वर में कहा। इतना आसान मत समझो इस काम को, कठिन भी क्या है। खुमरी ताकतों की मालिक है। खुमरी की जान ली तो ताकतें नाराज़ हो सकती हैं, वो हमारी जान ले लेंगी। तुम तो ताकतों को जानते होगे। हाँ, फिर तो ताकतों को तुमको ही संभालना होगा। बोला तो ये काम आसान नहीं है। दोलाम होठ भींच कर बोला। ताकतों से लंबी बातचीत करनी होगी। तुम कर सकते हो। मैं सिर्फ ठोरा से ही बात कर सकता हूँ, जो सबसे बड़ी ताकत है, और उसे बार बार बुलाया जाना पसंद नहीं। कल रात ठोरा से बात की तो तुमने बातचीत सुन ली थी, वही बड़ी ताकत है। पर तुम तो उस बड़ी ताकत से बहुत सहज भाव से बात कर रहे थे। मैं बहुत डर रहा था। तुमने तब मेरे भीतर का डर नहीं देखा। ठोरा से बात करना मामूली बात नहीं है। दोलाम का सर सख्ती था। ठोरा ने कहा, मेरी मांग जायज़ है। खुमरी के साथ प्यार करने की मांग? हाँ। ठोरा मान गया तो फिर क्या सोचना। खुमरी ना माने तो उसे चुप रहो। दोलाम क्या उठा। अमीन बातों का समय नहीं आया। खुमरी की जान लेने की बात को तुम मामूली ना समझो बबूसा। आखिर वह बेपनाह ताकतों की मालिक है। बटाका छूते ही उसके बाद ताकतें हाजिर हो जाती हैं। बड़े से बड़ा काम भी वो चुटकियों में पूरा कर लेती हैं। ताकतों को खुमरी की चिंता है।
ऐसे में जो भी खुमरी की जान लेगा ताकतें उसी पल उस पर वार कर देंगी। वो जीवित नहीं रह पाएगा। वो तो तभी खुमरी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुम कहाँ हो दोलाम? दोनों की नज़रें मिली। अगले पल दोलाम बाहर की तरफ बढ़ गया। बबू साहब वहीं रहा और बाहर होने वाली बातचीत पर कान लगा दिए। हुक्ममान खुमरी। दोलाम धरा और खुमरी के सामने जा पहुंचा। धरा शांत रही, परंतु खुमरी चेहरे पर हल्की मुस्कान समेटे कह उठी, हमने तुम्हारी बात पर सोचा। तुमने सच में बहुत सेवा की है मेरी। दोलाम शांत खड़ा रहा। और तो और 500 सालों तक तुमने मेरे शरीर की भरपूर देखभाल की, शरीर को ख़राब नहीं होने दिया। अगर मेरा शरीर खराब हो जाता तो मुझे अपने ही रूप धरा का शरीर इस्तेमाल करना पड़ता। खुमरी बोली, मैंने दिल से तुम्हारी सेवा की है मान खुमरी। दोलाम बोला, बदले में कभी कुछ मांगा भी नहीं। धरा कहती है कि तुम इतने पुराने हो गए हो कि अब सेवक नहीं राजदार बन गए। तुम्हारा ओहदा बड़ा हो चुका है। इस बात का एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मैं आज भी वही हूँ जो हर पल तुम्हारा भला चाहता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दोलाम। ठीक बात तो ये होती कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया होता, परंतु मैंने जगमोहन को पसंद किया। उस वक्त तक मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं था। इस बात को तुम अभी भी ठीक कर सकती हो। दोलाम बोला, कैसे? जगमोहन को छोड़कर और मुझे पसंद करके? हाँ, खुमरी मुस्कुराई, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ दोलाम। तब तो मैं भाग्यशाली हूँ। तुम भाग्यशाली हो तभी तो सैकड़ों सालों से मेरे साथ हो। मेरा रूप धरा तुम्हें पाने को बेताब है। तुम धरा के साथ अपना जोड़ा बना सकते हो। इस तरह तुम खुमरी को पालोगे। दोलाम ने धरा को देखा। धरा चेहरे पर मधुर मुस्कान समेटे दोलाम को देख रही थी। मैं खुमरी का साथ चाहता हूँ। दोलाम दृढ़ स्वर में क्या उठा, खुमरी के रूप को नहीं चाहता। तुम जानते हो दोलाम, मेरे और धरा में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत बड़ा फ़र्क है महान खुमरी। समझाओ तो। मैं उस शरीर को पाना चाहता हूँ जिस शरीर की 500 सालों तक मैंने देख रेख की है। ज़िद ना करो दोलाम, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। खुमरी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये ज़िद नहीं, मेरा हक है दोलाम। मुझे महान खुमरी का ही शरीर चाहिए। वो जगमान का हो चुका है। खुमरी का सर सख्त हुआ। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो तो जगमान से आसानी से पीछा छुड़ा सकती हो। तुम हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो दोलाम। खुमरी के होंठ बिछ गए। ये मत भूलो कि मेरे एक इशारे पर ताकत तुम्हें मिट्टी में मिला देंगी, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि तुमने दिल से मेरी सेवा की। मैं भी तुम्हें खुश कर देना चाहती हूँ। मेरा रूप तुम्हारी सेवा के लिए तैयार है। मुझे अपनी जान देने में परहेज़ नहीं है, परंतु मुझे महान खुमरी का ही शरीर चाहिए पूरे जीवन के लिए। मैं तुम्हारे संग तुम्हारा मर्द बनकर रहना चाहता हूँ। इसका हक है मुझे। खुमरी और धरा की नज़रें मिली। खुमरी अपने गुस्से को दबाने का प्रयत्न कर रही थी। तभी धरा आगे बढ़ी और उसने दोलाम का हाथ अपने हाथों में ले लिया। दोलाम, धरा प्यार से बोली, क्या मैं खुमरी नहीं हो? फिर मुझे पाने को इनकार क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तुम्हारा शरीर पृथ्वी ग्रह पर बना है, जबकि मैं खुमरी का शरीर चाहता हूँ। वही मेरे लिए। मैं खुमरी हूँ दोलाम, पहचानो मुझे। मेरे और खुमरी के शरीर में कोई अंतर नहीं है। मैंने तो आज तक किसी मर्द का स्वाद भी नहीं चखा। तुम मेरे लिए पहले मर्द बनने जा रहे हो। मैं तुम्हें खुश रखूँगी। दोलाम ने धरा के हाथों से अपना हाथ पीछे खींच लिया। धरा की आंखें सिकुड़ी। तो तुम्हारा इनकार है? धरा ने पूछा। पूरी तरह। मुझे सिर्फ खुमरी का साथ चाहिए, तुम्हारा नहीं। खुमरी ने सब्र का घूंट पीते हुए कहा, मुझे खुशी होती अगर तुम धरा का हाथ थाम लेते। वो मैं ही हूँ, मैं महान खुमरी। मैंने तुम्हारे शरीर की सेवा की है। तुम्हारा ही शरीर पाऊँगा, नहीं तो नहीं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं निकल सकती, तो तब तुम क्या करोगे? जैसा तुम्हारी सेवा करता रहूँ, आगे भी इसी तरह तुम्हारी सेवा करूँगा। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि मेरे इनकार के बाद भी तुम सेवा कर सकोगे। दोलाम तुम्हारा सेवक रहा मान खुमरी, और आगे भी तुम्हारी सेवा में रहेगा। दोलाम का सर शांत था। फिर तो मुझे अफसोस है कि मेरे रूप को पाने का मौका तुम खो रहे हो। दोलाम कुछ नहीं बोला। चल, खुमरी ने पलटते हुए धरा से कहा। दोलाम नहीं मान रहा तो इसकी इच्छा। देखते ही देखते खुमरी और धरा वहाँ से चली गई। दोलाम शांत सा खड़ा रहा, परंतु उसका चेहरा कठोर हो चुका था। कई पल बीत गए कि पीछे सरसराहट पाकर दोलाम तुरंत पलटा। 3 कदमों पर बबूसा खड़ा मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। ओ तुमने सारी बात सुन ली? दोलाम के होठों से निकला। बबूसा सिर हिलाकर क्या उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि खुमरी नहीं मानेगी। वही हुआ। दोलाम ने कठोर नज़रों से बबूसा को देखा। पर तुम भी तो जिद पर अड़े हो कि तुम्हें खुमरी चाहिए। धरा खुमरी का ही तो रूप है, उस जैसी ही दिखती है। मैं भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा हूँ। हक? मैंने खुमरी के शरीर की 500 साल सेवा की है। खुमरी पर मेरा हक बनता है, खुमरी के रूप में। पर खुमरी तो स्पष्ट मना कर गई। बबूसा मुस्कुरा पड़ा। दोलाम के होठों से गुर्राहट निकली। हम दोस्ती का हाथ मिला लें? बबूसा बोला। एक ही मंजिल है हमारी, और शिकार भी एक ही है। बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें शिकार करने की? दोलाम ने तीखे स्वर में कहा। खाली बैठने की आदत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यह राह आसान नहीं है। दोलाम धीमे किंतु सख्त स्वर में क्या उठा। ताकतों की मालिक खुमरी को हाथ भी लगाया तो ताकतें उसी पल हमारी जान ले लेंगी। अब इसका रास्ता तो तुम ही निकालोगे दोलाम। दोलाम
होंठ भींचे बबूसा को देखने लगा। मुझे तो इस पर भी हैरानी है कि खुमरी ने अपने रूप को तुम्हारे सामने पेश करने की कोशिश की। इसमें हैरानी क्यों? मेरा तो विचार था कि तुम्हारी बात सुनकर बहुत भड़क जाएगी, पर एक बात तो उसने सही कही। क्या? खुमरी के एक इशारे पर ताकत तुम्हारी जान ले लेंगी, बल्कि अब तक तो उनको ऐसा कर देना चाहिए था। तुम मेरी मौत के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ कि अगर तुमने फ़ौरन कोई कदम न उठाया तो खुमरी ऐसा कुछ कर देगी। दोलाम एकाएक मुस्कुराया और क्या उठा। बबूसा मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारा बहुत सहारा है। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी हिम्मत दुगनी रहेगी, परंतु इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती। मुझे सोचने का वक्त दो। ये काम इतना भी आसान नहीं है। खुमरी के इशारे पर ताकतों ने तुम्हें ख़त्म कर दिया तो ये काम भी इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। ताकतें दोलाम को जानती है कि मैं खुमरी का वफादार हूँ। मेरी जान लेने से पहले ताकतों को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि दोलाम का कसूर क्या है। सैकड़ों सालों की सेवा के बदले मैंने खुमरी का साथ मांग लिया तो कुछ भी गलत नहीं किया। ये तो मेरा हक बनता है। ताकतें खुमरी के अधीन अवश्य, परंतु वो अपने फैसले भी करती हैं। सबसे बड़ी ताकत ठोरा मेरी बात से सहमत है कि मेरी मांग सही है। बबूसा कुछ पल खामोश रहने के बाद बोला, अब तुम क्या करोगे? थोड़ा इंतज़ार करूंगा कि शायद खुमरी के विचार बदल जाएं, वो थोड़ा मेरा हाथ थाम ले। ऐसा नहीं होगा। खुमरी जगमोहन के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी है। पर मैं अभी 1-2 दिन का इंतज़ार करूंगा, दोलाम ने कहा। उसके बाद ही कुछ करने की सोचूंगा। अगर खुमरी जगमोहन को छोड़कर मेरा हाथ नहीं थामती तो समझ ले बबूसा, खुमरी का बुरा वक्त शुरू हो गया। मैं तेरे साथ हूँ दोलाम, हम दोस्त हैं। मैं तो अकेला हूँ, ऐसे में तेरा ही तो सहारा है मुझे। दोलाम मुस्कुरा कर क्या उठा। अगर तुम राजा देव को कैसे आज़ाद करा दो तो सारी समस्या राजा देव हल कर देंगे। ये मेरे बस के बाहर की बात है। वो सब ताकतों के पहरे में है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि दोलाम कह कुछ रहा और चाहता कुछ और है। अब तो मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि वो तेरा साथ पाने को अड़ा हुआ है, जबकि वो भी जानता है कि धरा और खुमरी दोनों एक ही हैं। कमरे में पहुँचते ही धरा क्या उठी थी। दोलाम के मन में कुछ और ही चल रहा है। खुमरी के चेहरे पर सख्ती थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि जब दोलाम ने तेरा हाथ थामने से मना कर दिया। तेरे से ज़्यादा हैरानी तो मुझे हुई थी। मुझे लगता है दोलाम अब मुसीबत खड़ी करने वाला है, खुमरी ने होंठ भींच कर कहा। मेरे ख्याल में तो मुसीबत खड़ी कर चुका है। हमें परेशान कर दिया उसने अपनी हरकत से। वो मुसीबतें और बढ़ाएगा। मैं तो इसलिए उसका हाथ थामने को तैयार हो गई थी, उसके दिल की बात जान सकूं, परंतु बात नहीं जान पाई। जो भी हो, दोलाम तेरे सामने बहुत हिम्मत से खड़ा है। उसने कुछ गहरा सोच रखा है, वरना दोलाम ऐसी हरकत कभी ना करता। मुझे तो लगता है कि उसे किसी की शय शामिल है। शय? किसकी? धरा कुछ ना बोली। तेरा मतलब कि किसी ताकत का साथ हासिल है उसे? संभव है, धरा ने गंभीरता से कहा। असंभव, खुमरी दृढ़ स्वर में क्या उठी। ताकतें मेरे खिलाफ काम नहीं कर सकती, मैं उनकी मालकिन हूँ। धरा ने कुछ नहीं कहा। मुझे दोलाम का कोई इंतज़ाम करना होगा, उस पर से मेरा भरोसा उठ गया है। खुमरी क्या उठी। ढोला और गोमात तो तेरी बात मानने से इनकार कर चुके हैं, धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। खुमरी ने पटाखा छुआ, टोमात को पुकारा। हुक्म महान खुमरी। टोमात की आवाज़ फ़ौरन कानों के पास उभरी। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तैयार हूँ। दोलाम की जान लेनी है। मुझे सब मालूम हो चुका है खुमरी, गोमात ने बताया था। तुम क्यों उसकी जान लेना चाहती हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं? खुमरी का सर तीखा हो गया। गोमात ने बताया तो वो अपनी सेवाओं के बदले तुम्हें पाना चाहता है। मेरे ख्याल में तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। दोलाम तो आपका पुराना सेवक है, और अब वो सेवक से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि वो अपनी हर परीक्षा में खरा उतरा है। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। ताकतें उसकी इज्जत करती हैं। टोमात का स्वर उभरा। तुम सबकी मालकिन मैं हूँ। अवश्य खुमरी, मेरी बात को पूरा करना तुम लोगों का काम है, मुझे मालूम है। दोलाम की जान ले लो। ये संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? ये दोलाम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका है और उसने ऐसी कोई गलती नहीं की कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। टोमात, क्रोध में ना हो खुमरी। तभी धरा क्या उठी। मैं दोलाम का हाथ थामने को तैयार हूँ, परंतु दोलाम जिद पर है कि उसे ये चाहिए। मेरे ख्याल में ये खुमरी का व्यक्तिगत मामला है। इन बातों में हमारे आने की ज़रूरत नहीं है। इस समस्या का हल तुम्हें ही निकालना होगा। अगर चाहो तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ। क्या? जगमान हमारे किसी काम का नहीं है, उसका साथ छोड़ दो। दोलाम हमारे परिवार का हिस्सा है, उसका हाथ थाम लेना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तुम्हें हर कदम पर दोलाम का सहारा रहेगा और दोलाम को तुम्हारा सहारा रहेगा। खुमरी गुस्से से काँप उठी। तभी धरा ने सख्त स्वर में कहा, तुम्हारी सलाह मुझे बहुत बुरी लगी टोमात, चले जाओ यहाँ से। फिर टोमात की आवाज़ नहीं आई। ये कितना अजीब है कि ताकतें मेरा हुक्म नहीं मान रही। खुमरी का सर गुस्से से काँप रहा था। ताकतें दोलाम को परिवार का हिस्सा मान रही हैं, धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। उनका कहना है कि दोलाम ने आज तक पूरी तरह परिवार के हक में काम किया, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ताकतें दोलाम की जान लेने को तैयार नहीं। दोलाम मुझे परेशान कर रहा है। ताकतों का कहना है कि जगमोहन को छोड़कर दोलाम का हाथ थामो और परेशानी से मुक्ति पालो। मैं जगमोहन को प्यार करती हूँ, दोलाम की बात नहीं मान सकती, खुमरी ने दृढ़ स्वर में कहा।
मुझे ताकतों से बात करनी पड़ेगी, धरा बोली। वो हमारी बात मानने से इनकार नहीं कर सकती। ताकतें सही कहती हैं कि दोलाम अपनी ईमानदारी से काम करते हुए परिवार का हिस्सा बन गया है। खुमरी ने हाथ हिलाकर कहा। तुमने भी ठीक कहा था कि दोलाम अब सेवक नहीं रहा, राजदार बन गया है। दोलाम के बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। अभी तक मैं उसे यूं ही ले रही थी। कहीं तुम उसका हाथ थाम लेने की तो नहीं सोच रही? कभी नहीं। खुमरी दड़ सर में क्या उठी। हमें ठोरा से बात करनी होगी। तुम क्या समझती हो कि क्या ठोरा नहीं जानता होगा कि यहाँ क्या हो रहा है? वो बड़ी ताकत है, सब जानता है। फिर भी उसने इन बातों में दखल देने की चेष्टा नहीं की। खुमरी बोली। वो क्यों दखल देगा? उसने पहले भी कभी इस तरह किसी बात में दखल नहीं दिया। नहीं तो अब क्यों देगा? तुमने ठोरा से कब बात की थी? एक बार, जब नागेश्वर ने मुझे सारी ताकतें सॉरी जब नागात ने मुझे सारी ताकतें सौंपकर ताकतों की मालकिन बनाया था तो ठोरा खुद मेरे से मिलने आया था, परंतु उसके बाद ठोरा से बात करने का कभी मौका नहीं आया। मेरी ज़रूरत अन्य ताकतें ही पूरा कर देती रही। तो अब ठोरा से बात करने का वक्त आ गया है, धरा बोली। इतनी जल्दी ठोरा से बात करना ठीक नहीं। हमें इस मामले में सोचना होगा। कुछ वक्त बीतने दो, संभव है दोलाम को अकल आ जाए और वो तेरा हाथ थामने को तैयार हो जाए। खुमरी ने सोच भरे सर में कहा। दोलाम को अकल नहीं आएगी, उसके मन में कुछ और बात है, तभी तो वह मेरा हाथ नहीं थाम रहा। खुमरी लंबी खामोशी के बाद क्या उठी। तेरा ख्याल ठीक लगता है। कोई ताकत अवश्य दोलाम का साथ दे रही है, वरना वो इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत नहीं करता। इधर ताकतें उसे परिवार का सदस्य मानते हुए उसकी जान लेने से इनकार कर रही हैं। ये बात गंभीर रुख लेती जा रही है। दरा चिंता में दिखी। सोचने की बात तो यह है कि ताकतें मेरे खिलाफ कैसे दोलाम का साथ दे सकती हैं? मैं ताकतों की मालकिन हूँ। दरा की निगाह खुमरी के चेहरे पर जा टिकी। हमें इन बातों पर विचार करना होगा, जल्दी नहीं करनी है। खुमरी ने बेहद संयंत्र स्वर में कहा। खोनम की ज़रूरत है? दरा ने पूछा। हाँ, सच में खोनम की ज़रूरत है। दरा बाहर निकली और रास्ते पर आगे बढ़ गई। चेहरे पर सोचें नाच रही थी। रास्तों को पार करके वो उस जगह पर पहुंची जहाँ खाने का टेबल था। वहीं एक कुर्सी पर बबूसा को बैठे देखा। आहटों को सुनकर बबूसा की निगाह भी धरा पर गई। ओ बबूसा, धरा क्या उठी। कैसे हो तुम? बबूसा धरा को देखकर मुस्कुराया और क्या उठा। तुम्हें देखता हूँ तो पृथ्वी ग्रह का वो वक्त याद आ जाता है जब तुम पहली बार मुझे मिली थी। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास बबूसा। तब कितनी डरी हुई थी, जान बचाती भाग रही थी। मैंने तुम्हें सहारा दिया, टोबू जाति के योद्धाओं से तुम्हें बचाता रहा। हाँ, तुम यही सोचते रहे। धरा के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। परंतु ऐसा कुछ नहीं था। मैं डरी हुई नहीं थी। मेरी ताकतों ने मुझे पहले ही एहसास करा दिया था कि ये सब करके ही मेरे लिए सदूर पर पहुंचने का रास्ता बनेगा, और ऐसा ही हुआ। कोई मुझ पर शक भी नहीं कर सका और मैं सदूर ग्रह पर आ गई। पोपा में तुम मेरे हाथों से बच गई। तुमने तो बहुत कोशिश की थी मुझे मारने की, पर मेरी ताकतों ने तुम्हें रोके रखा। तारा मुस्कुराती रही थी। बबूसा गहरी सांस लेकर रह गया। यहाँ पर तुम्हें कैसा लग रहा है? तारा ने पूछा। ठीक है, कम से कम दूसरे लोगों की तरह कैद में तो नहीं हूँ, बबूसा ने कहा। तुम्हारे दिमाग की तारीफ करनी होगी। तुमने किस खूबसूरती से सोमात को पोपा यानी अंतरिक्ष यान से बाहर ढकेल दिया। तुमने जो सोचा था कर दिखाया। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें बबूसा और सोमात। तुम बच गई, कहते हुए बबूसा मुस्कुराया। मैंने बचना ही था। ताकतें हर कदम पर मेरी सहायता कर रही थी। तुम सदूर ग्रह पर ना पहुँचती तो खुमरी जीवित ना हो पाती। हाँ, पर मैं क्यों ना पहुँचती। ताकतें 250 सालों से मेरे लिए रास्ता बनाने में लगी थी कि सदूर पर पहुंचकर सब कुछ पहले की तरह ठीक कर। मैंने सब ठीक भी कर दिया। राजा देव और बाकी सब लोग कब तक कैद में रहेंगे? बबूसा ने पूछा। वो आज़ाद नहीं हो सकते। तुम लोगों ने डुमरा की बातों में आकर गलती की जो इधर आ गए। डुमरा कहाँ है? बबूसा ने एकाएक पूछा। बाहर जंगल में, तरह बोली। लेकिन आज वो बचेगा नहीं। ओहारा उस पर ज़बरदस्त वार करने वाला है। ओहारा? वो बड़ी ताकत माना जाता है। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता ठहरी। जगमोहन कहाँ है? वो देवराज चौहान से मिलने गया। मैं जगमोहन से बात करना चाहता हूँ। जब वो आएगा तो उसे बता दूंगी। यहाँ पर कोई शरारत मत करना, वरना बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं तो पछता रहा हूँ कि डुमरा की बातों में क्यों आ गया। तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ बबूसा कि तुम कितने भोले हो। दोलाम कहाँ है? दोलाम? वो खाने वाले कमरे में है। उसे क्या हुआ है? वो कुछ परेशान सा लग रहा है, बबूसा बोला। धरा आगे बढ़ी और दरवाजे जैसी खाली जगह से भीतर जाकर दोलाम को कमरे में टहलते पाया। दोलाम, हमें खोनम नहीं पिलाओगे? धरा ने दोस्ताना अंदाज में कहा। दोलाम तुम्हारी पूरी सेवा करेगा मान खुमरी, दोलाम ने फ़ौरन ठिठक कर कहा। धरा कुछ पल दोलाम को देखने के बाद बोली। तुम्हें मेरा हाथ थाम लेना चाहिए था, हम दोनों में अच्छी जमती। दोलाम ने कुछ नहीं कहा। सोच लो, मैं अभी भी तैयार हूँ। मैं ही हूँ, तुम तो सब जानते ही हो। मैं उसी महान खुमरी से प्यार करना चाहता हूँ जिस शरीर की मैंने देखभाल की थी 500 बरस तक। मुझे यकीन है कि तुम मेरा हाथ थामने के लिए मान जाओगे। कहने के साथ धरा वापस पलटी और बबूसा के पास से निकलते हुए कहा। जगमोहन से कह दूंगी कि तुमसे बात कर ले। जगमोहन ज़मीन के भीतर ही भीतर 10-12 मिनट का रास्ता तय करके वहाँ पहुँचा जहाँ देवराज चौहान, नगीना, मोना चौधरी, सोमारा और रानी ताशा कैद थे। वहाँ तक पहुँचने में उसे कोई भी रुकावट नहीं आई। उस जगह के भीतर प्रवेश करके जगमोहन ने ठिठक कर सबको देखा। वो सब नीचे ज़मीन पर बैठे हुए थे।
तुम बहुत गलत कर रहे हो जगमोहन। रानी ताशा उसे देखते ही गुस्से से भरे सर में क्या उठी। क्या गलत किया है मैंने? जगमोहन कुछ आगे बढ़ा, शांत स्वर में बोला। खुमरी हमारी दुश्मन है, हम उसकी जान लेने आए। उसने हमें कैद कर लिया और तुम उससे प्यार कर बैठे। रानी ताशा ठीक कह रही है, मोना चौधरी ने कहा। तुम्हें खुमरी से प्यार नहीं करना चाहिए था। बात तो तब बनती जब तुम मिलते ही खुमरी को मार देते। खुमरी की जान लेने के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें सोचना चाहिए जगमोहन। नगीना क्या उठी। जगमोहन ने नगीना को देखा, सबकी निगाह उस पर थी। तभी सोमारा बोली, बबूसा कैसा है? ठीक है, जगमोहन ने कहा। हमने कुछ देर पहले एक साथ खाना खाया था। वो मुझसे मिलने नहीं आया? पता नहीं, कह दूंगा उससे। क्या तुम हमारे साथ नहीं हो? रानी ताशा ने चुपते स्वर में पूछा। खुमरी में मैंने कोई बुराई नहीं देखी अब तक। वो अच्छी है, हम सब की तरह। ये तुम नहीं, उसके प्यार का नशा बोल रहा है, मोना चौधरी ने कहा। वो सच में बहुत अच्छी है, साफ दिल से उससे मिलो तो ये बात खुद। खुमरी ने मुझे और राजा देव को अपने मतलब की खातिर 250 साल पहले अलग कर दिया था। मैं सिर्फ इसी बात का बदला लेना चाहती हूँ, और वो बचने वाली नहीं। रानी ताशा ने बेहद कठोर स्वर में कहा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। तो अब तुम खुमरी की तरफ हो? मोना चौधरी तीखी नज़रों से जगमोहन को देख रही थी। मेरा भरोसा करो, खुमरी वास्तव में बहुत अच्छी, बहुत मासूम है। वो बुरी ताकतों की मालिक है। नगीना कह उठी। सब खुमरी के खिलाफ है तो मेरी बात किसी की समझ में नहीं आने वाली, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। फिर देवराज चौहान को देखकर कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो, देवराज चौहान बोला। अकेले में। देवराज चौहान खामोशी से उठा और सबसे हटकर जा खड़ा हुआ। जगमोहन उसके पास पहुंचा, दोनों की नज़रें मिली। मैं खुमरी से सच्चा प्यार करने लगा हूँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझ रहा हूँ, देवराज चौहान बोला। खुमरी तुम्हें आज़ाद करने को तैयार है। देवराज चौहान जगमोहन को देखता रहा। खुमरी कहती है कि अगर देवराज चौहान उसे मारने का इरादा नहीं रखता तो उसे आज़ाद कर देगी। सिर्फ तुम्हारी हाँ पर वो तुम्हें आज़ाद करने को तैयार है। अगर तुम्हें खुमरी से मेरे प्यार करने पर एतराज़ नहीं तो खुमरी को तुम नहीं मारने वाले। देवराज चौहान खामोश रहा। जवाब दो, क्या तुम मेरे साथ हो? जगमोहन के चेहरे पर बेचैनी उभरी। मैं ताशा के साथ हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या? 2 पल के लिए जगमोहन हक्का बक्का रह गया। देवराज चौहान मुस्कुराया। इसका मतलब? जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। तुम खुश नहीं हो कि खुमरी से मुझे प्यार हो गया? मैं खुश हूँ, तुम्हारी बात पर मुझे ज़रा भी एतराज़ नहीं। तो फिर मेरा साथ क्यों नहीं दे? मुझे वो जन्म अच्छी तरह याद है जब मैं ताशा के साथ एक ज़रा पर रहा करता था। हम दोनों बहुत प्यार से अपना जीवन बिता रहे थे। खुमरी ने हमें अलग करके बहुत गलत किया। ऐसे में ताशा का अब साथ देना मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है। उसकी चाहत गलत नहीं, खुमरी से बदला लेने की। वो पुरानी बात है, 250 साल पुरानी बात। मेरा और खुमरी का प्यार तो नया। तुम्हारे लिए पुरानी बात हो सकती है, मेरे लिए तो जैसे कल की ही बात है। तुम तुम रानी ताशा की खातिर मेरा साथ देने से पीछे हट रहे हो। जगमोहन क्या उठा। तुम भी तो खुमरी की खातिर मेरा साथ नहीं दे रहे, जबकि खुमरी की जान लेने का तुम्हारे पास मौका है। जगमोहन और देवराज चौहान एक दूसरे को देखते रहे। तुम ठीक कहते हो, जगमोहन गहरी सांस लेकर क्या उठा। इस वक्त हम दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। मुझे रानी ताशा का साथ देना और तुम्हें खुमरी से प्यार हो गया। हो सकता है कि हमें खुमरी को मारने का मौका मिले और उसे बचाने के लिए तुम हमारे सामने आ जाओ। जगमोहन ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? जगमोहन के होठों से निकला। कम से कम तुम पर तो वार नहीं करूंगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। जगमोहन के होंठ पिच गए। हम दोनों अपने अपनी स्थिति में फंसे पड़े, देवराज चौहान ने कहा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम हमारा साथ दो। ऐसे में तुम भी मत सोचो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे ताशा से ज़्यादा तुमसे लगाव है, परंतु खुमरी ने कभी जो हमारे साथ किया था वो मैं नहीं भूल सकता। तुम्हारा फैसला गलत है, जगमोहन ने परेशान स्वर में कहा। क्या मतलब? खुमरी के पास बेपनाह ताकतें हैं। देख ही रहे हो कि तुम लोग यहाँ कैद हो, और ना दिखाई देने वाली ताकतें पहरे पर हैं। सामने रास्ता खुला है, परंतु ताकतें तुम्हें बाहर नहीं निकलने दे रही। कैद में इसी तरह बैठे रह जाओगे, कभी भी आज़ाद नहीं हो सकोगे। या फिर कहीं खुमरी तुम सबकी जान न ले ले। कब तक वो रखेगी तुम सबको कैद में? एक दिन तो। तुम्हें इस बात की चिंता है? देवराज चौहान मुस्कुराया। चिंता क्यों ना होगी? तो खुमरी को मार दो। ये क्या कह रहे हो? जगमोहन चौंका। मैं तो तुम्हारी चिंता खत्म करने की चेष्टा कर रहा हूँ। देवराज चौहान का सर शांत था। मैं खुमरी से बदला लेकर रहूँगा, जो कभी उसने मुझे और ताशा को अलग किया था। तुम तो हर बात से वाकिफ़ हो। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा साथ दोगे, और तुम मेरा साथ देते देते खुमरी से प्यार कर बैठे। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हें खुमरी से प्यार करने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि हम किस इरादे से यहाँ आए हैं। मैं खुमरी को देखते ही मुझे जाने क्या हो गया जो खुमरी से प्यार कर तुम अपनी मनमानी करने को आज़ाद हो, और हम भी। बात को समझो, तुम लोग खुमरी का मुकाबला नहीं कर सकते। जगमोहन व्याकुल सर में क्या उठा। देवराज चौहान पलटा और वापस सबकी तरफ बढ़ गया। जगमोहन आत्मभाव से उसे जाते देखता रहा। उसने देवराज चौहान को नगीना के पास बैठते देखा। जगमोहन ने गहरी सांस ली और परेशानी भरे अंदाज में पलटकर बाहर निकलता चला गया।